वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और कॉमेडियंस को लाने का ये मसला होता है कि पॉडकास्ट से पहले ही पॉडकास्ट शुरू हो जाती है, गुफ्तगू हमारी शुरू हो चुकी है, संजीदा पे संजीदा पॉडकास्ट आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा आज इनको बुला लिया जाए। नफरत थी मुझे जब भी कोई मुझे इंट्रोड्यूस करता था ऐसे, लेकिन मैं बदले उतारूंगा क्योंकि सालों साल मैं ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ। कराची के उभरते हुए कॉमेडियन अली अब्दुल्ला। अली अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? उभर गए हैं या उभर रहे हैं अभी? मैं आ रहा है अभी आहिस्ता आहिस्ता उभार जो है ना वो निकल के बाहर आ रहा है। कैसे शहजाद भाई, हाउस लाइफ, जबरदस्त क्या जबरदस्त। सीन्स? आप कुछ मेरे बालों पे कमेंट कर रहे थे। हाँ, हम लोग ये बात कर रहे थे शहजाद भाई कि यार माशाल्लाह पे नया लुक बड़ा कमाल लग रहा है यार। ये क्या है? ये मैंने डिसाइड किया कि अब मेरी उम्र का वो हिस्सा आ चुका है कि ये आखिरी मौका है कि मैं बाल बाल इंजॉय कर सकूं। इसके बाद तो गंज ही गंज होगी तो अच्छा, फिर। आफ्टर 30 शहजाद भाई आपको फील होने लगता है कि आप बहुत सारी चीजें लूज कर रहे हो, हाँ तो आप ना बहुत सारे शौक जो है ना वो पूरा करने की कोशिश करते हो। मेरे पास भी दो तीन ऐसे आइटम है, मुझे लग रहा है कि उनको जल्द से जल्द कंज्यूम करना पड़ेगा वरना वो उनकी एज निकलती जा रही है यार, जो ऊपर से लेके नीचे तक। जो बताए बचपन में जिस चीज से नफरत होती थी ना, मुझे लग रहा है मैं वो बनता जा रहा हूँ। वो इंसान नहीं होता था जो आप मैच खेल रहे हो, बोले यार एक एक बॉल खेलने दो। मैं जो हूँ ना, मैं गली में हम क्रिकेट खेलते थे पूरी पूरी रात, आपको उस इंसान से नफरत होती थी कि बुड्ढे तू क्यों हमारा मैच खराब कर रहा है। बिल्कुल। अब वो इंसान मैं हूँ। अच्छा, अब भी बहुत अच्छी बात की, ये एक्चुअली मुझे रियलाइज होना शुरू हो चुका है कि बुढ़े इतने बुरे भी नहीं रहे यार। हमें वो बुरे लगते थे और वो अनरीजनेबल नहीं थे। और अच्छा शायद भी, एक तो बढ़ती उम्र के साथ आपको एक बड़ी अजीब अजीब चीजें होती है 30 के बाद जो है ना। एक तो आपको बर्थडे सेलिब्रेशन भी अच्छी नहीं लगती, आपका दिल नहीं चाहता कोई बंदा आपके बर्थडे के ऊपर आके आपको मुबारकबाद दे। लोग भयानक बातें करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि मुझे तो लोग ना वो बताते हैं कि भाई शादी वादी कर लो, खर्च हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, ये अब ना, कौन मतलब ये कौन डिपॉजिट डेबिट क्रेडिट कर रहा है? खर्च होने के लिए कोई खरीदार तो होना चाहिए ना। बंदा खुद ही अरे खर्ची कर रहा है। मालिक, आपको पता है लौंडे सेल्फ सफिशिएंट होते हैं यार। ये कौन सी मशीन है हमारे पास खुद कि खर्चियां काम चल चले? रही हैं यहाँ पर। खुद खर्ची चल रही है, अपने ऊपर खर्चा करते रहते हैं। हाँ, तो आप बता रहे थे क्या कहते हैं लोग। तो शायद भी एक बड़ा मुश्किल हो जाती है हर 30 के बाद जो ना कि बर्थडे विश विश नहीं आती, लोग ताजियत करते हैं। आप कितने के हो गए? 31, 32? ठीक है। और अच्छा, आपने बहुत सारी चीजें जो प्लान की हुई होती हैं वो आपने पहले प्लान की होती है 25 तक एक्वायर करने के लिए। अच्छा, फिर वो आप प्लान एडजस्ट करते हो थोड़ा सा, फिर आप उसको लेते हो 27 28 पे। फिर आप कहते हैं यार मैं नहीं, 28 में भी कोई सेटिंग बन नहीं रही है, इसको 30 पे कर दो। अच्छा, अब मैंने 35 पे लगा दिया। तूने अब 30 मैं क्रॉस कर 40 लिया साल अली? तक फ्लेक्सिबल हो सकता हूँ। हाँ 30 क्रॉस कर लिया है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, I'm 32। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स द सेम एज। या तो और मजे की बात ये, मैं जब कॉलेज में था ना, आप जो कॉलेज में हो और कोई हम्म बड़ा इंसान आ जाए, कोई 27 28 साल का आप हो यूनिवर्सिटी में, और कोई 27 28 साल का इंसान आए जो कुंवारा हो, जो बोले आई एम स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट, यू आर लाइक ये लूजर। दुनिया में इससे बड़ा लूजर कोई नहीं कि ये बुढ़ा अंकल कॉलेज में आके हैंग आउट करता है बच्चों के साथ। इसके पास फारिग तरीन आदमी, फाइंडिंग माई सेल्फ। अब हम वो लोग हैं। हम वो लोग एग्जैक्टली। अरे बहुत सारी चीजें सेंस क्रिएट करना शुरू कर चुकी हैं। अब मैं लोगों को जज नहीं करता। किसी बुढ़े आदमी का कोई केस आता है ना, तो मैं कहता हूँ सही है, ठीक है, ख्याल करना चाहिए उसको, बट लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, कौन से केसेस अल्लाह आ रहे हैं हिदायत तुम्हारे दे। पास भाई? नहीं मतलब कि अब लोग कहते हैं ना कि ये ठरकी बुढ़ा जा रहा है, ये देखो अंकल बाहर खड़े हुए हैं। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार सही है, चुटकी वाली बात है यार, ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी बड़े हो गए हैं। तो अब हाँ। वो जो सबसे आपको अजीब लगते थे बचपन में, सबसे अजीब मुझे बताओ कौन लगते थे अंकल? सबसे अजीब मुझे जो अंकल लगते थे, जो बनियान और शलवार में गली में बैठे हों या गली में घूम रहे हो। पूरा गली सोचता था कि ये बुढ़ा चाहता क्या है, ये बुढ़े को तमीज नहीं है। ये बनियान में, ठंड का मौसम है उसमें भी बनियान ये है, यूं दोनों खड़ी हुई है, निपले नजर आ रही है। अब बंदा सोचता है ये असल इंसान जिसको जिंदगी समझ में आ गई ना, वो ये है। जिस दिन मैं वो उस ये जिस मैं उस लेवल पे पहुंच गया ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी बनियान शलवार में खुला फिर सकता हूँ। ये अब मेरी वो है बिल्कुल। कि ये मैंने अचीव करनी है, ये लेवल ऑफ निर्वाणा। शायद भी ये मैं समझता हूँ ये मार्फत का एक नेक्स्ट लेवल है कि आप दुनिया आपके एल से हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं। जो मतलब
बनियान और शलवार वाले जो मॉडल है ना, जो आपने बात की है, ये एक स्टेट है, मैं समझता हूँ ये कैफियत है, जिसमें आप अपनी गली के बाहर खड़े हुए हैं, आपके निप्पल इरेक्टेड हुए हुए हैं, आपके बाल निकल रहे हैं, आपने अंडर आर्म्स, अब आप ये काम करना ही छोड़ चुके हो, ठीक है। ये चाहिए अच्छा मुझे। अब ये मुझे अच्छा लेवल चाहिए। बहुत बुरा, हमें तो अच्छा लगेगा पर लोगों को बहुत बुरा लगेगा। अच्छा यही तो शिनाजी, आपने सोच है देखा ना होगा, अली, के लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे मुझे फिक्र नहीं। मैं अपनी खुली बगले खड़े निपलों के साथ अपनी गली में फिरना चाहता हूँ। यही तो चाहता हूँ मैं कि लोग क्या सोचे मुझे फर्क ना पड़े। ये आ जाएगा शहजाद भाई, जिस तरह से मामला चल रहे हैं, जिस तरह से अनशन लोग मशहूर हो रहे हैं, उसके बाद तो बाकी में ये पॉइंट आ जाएगा। अच्छा एक आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग शलवार शलवार के नीचे अंडरवेयर पहनना पसंद नहीं करते, सलवार के आपने नीचे नोट तो की मोस्ट बात? लोग नहीं पहनते। नहीं पहनते, मैं देखा ये नए नए लोग पहन रहे। मैंने भी पहनना शुरू कर दिया, बचपन में नहीं पहनता था मैं। मैं पियर पियर फैशन में आ चुका हूँ मैं। बट बचपन में सलवार का पॉइंट ही वेंटिलेशन है भाई। बिल्कुल। और वो जो अंकल बनियान वाले अंकल होते थे, वो तो वो ये काम नहीं करता, वो बंदा शलवार के नीचे या मैं खाली पैंट के नीचे भी अंडरवेयर पहनना पसंद नहीं करता। उसको कोई चीज जो उसको, वो कहते हैं ना, रुकावट डाले या उसको उसकी मूवमेंट के अंदर हल्की सी भी वो लेके आए, वो चीज रिमूव कर देता है वो बंदा, ठीक है। आप तो अब वो अंकल जो बाहर खड़े होते थे, उनकी शलवार भी खास तरह की होती थी, जिसका बनियान के साथ कोई जीरो कंपैरिजन होता था, ठीक है। बाकी हम उनके निप्पल और बगलें तो डिस्कस कर चुके हैं कि एक और अंडे विजिबल नाड़ा, में नाड़ा जो ये नहीं कि अंदर छुपाए वो बंदा, नाड़ा भी बाहर नहीं। के देख। अच्छा नारियल छुपाने की भी दो तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप पूरा नारा मतलब खुला टक लूज इन। छोड़ रहे हैं, जिसके अंदर वो बस वो सराइकी मॉडल जो है, कि वो बस जहां जा रहा है खुद जा रहा है खुद आ रहा है। अच्छा फिर एक मॉडल होता है जिसके अंदर आपको एहसास हुआ, आपने आधा अंदर किया आधा बाहर निकाल दिया, तो वो होता है, मैं वो कैजुअल लुक है, जो रेगुलर लुक है। तो वो अंकल जो ना, मुझे वो लगता है वो उसमें होते हैं, वो मतलब कि उनका नारा आधा कहीं नेफे में फंसा होता है, आधा बाहर गिरा हुआ होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड निप्पल, स्टैंडर्ड बगलें, सब इसमें कुछ ना हुई। मुझे हमेशा लगता था कि ये बड़े स्किल्ड लोग होते हैं कि ये नोट जो है ना अपने पेट और शलवार के बीच में फंसा लेते हैं। ये बड़ी देर उम्र में मुझे पता चला कि इनके यहाँ अंदर जिप होता है और पॉकेट होता है। मैं तो बचपन में सिर्फ कोशिश करता था कि पेट और शलवार के बीच में, हालांकि यार स्किल है कि इन्होंने नोट फंसाए हैं। मेरे हमेशा स्लिप हो जाता था, बोलता यार ये कर क्या रहे। बहुत लेट मुझे रियलाइज हुआ कि नीचे जेब छुपा के बैठे हैं आरामी। तो यानी आपने जेब नहीं बनाई थी, आप डायरेक्टली ये कर देते कि उसको हाँ, बैलेंस बना देते। ये बैलेंस के फंस जाए ना, नाड़ा टाइट कर दो, 100 रुपए बीच में डालकर शलवार और पेट के बीच में नाड़ा टाइट कर दो और वो वही रहेगा। बिकॉज वो नीचे हाथ डालते थे 100 रुपया निकलता था। मुझे क्या पता इन्होंने शलवारों में जेबें डाली हुई है। वो बंदा नीचे शलवार में जेब भी, आप डायरेक्ट हाथ निकल हाँ भी। जस्ट हाँ। सोचिए कोई बंदा बाहर से बंदा है, वो देखिए यार ये बंदे शलवार के अंदर हाथ डालते हैं, बाहर निकालते हैं, 100 का नोट निकलता है, नहीं तो मशीन लगी हुई है अंदर, पता नहीं कोई एटीएम मशीन है, क्या सीन है। मैं इसको अगर अपने आप को डिफेंड करूं तो मैंने अपनी मासी हम्म। को भी देखा था, उसने यहाँ से निकाले थे। तो वहां तो जेब नहीं होता, वो तो बैलेंस पे चलता है काम। जेब अच्छा ये एक है, ये एक बड़ा एक निजाम है। आपको जज करे ना करे, हमारे घर आती थी एक आंटी बुआ टाइप काम करने के लिए, तो वो अपनी सारी तनख्वाह यहीं रखती थी। तो यार हमें बड़ा अजीब सा लगता था जो कि यार लोग ये सिर्फ आंटी सुन रहे करती हैं है। दिल के पास, दिल के पास रखती थी। अब यहाँ रखती थी वो। अब हमें बड़ा अजीब सा लगता था, हम छोटे से बच्चे थे, हमने अपने घर में किसी को यहाँ पे पैसे रखते हुए नहीं देखा था, पर ये नया आइटम था हमारे लिए। तो सोचो ना, अम्मी से खर्ची लेने जा रहे हो, मैंने नहीं रख ले, मुझे नहीं चाहिए। आइंदा मैं किसी भाई नोट पे शर्म के हाथ तक मारे नहीं मांगने लगाऊंगा। बनते आइंदा मैं किसी नोट पे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। कार्ड पे मेरा काम है आज से सिर्फ। थे। ये बहुत खौफ जगह है रखने की। मैंने उनसे पूछा एक दिन तंग आगे कि यार मैंने मेरी बहन ने कि भाई आप यहाँ क्यों पैसे रखती हैं। कहने लगी भाई मैं मलिर से आती हूँ, कोई यहाँ लोग चोरी हो जाते हैं, कोई यहाँ हाथ मार के तो दिखाए। तो मैंने कहा ये भी सही है यार, ये सेफ्टी पॉकेट है इनकी। कोई यहाँ पे मतलब कोई खास लोग ही जा सकते हैं, कोई रैंडम आदमी नहीं जा सकता। कुछ पता नहीं यार, पाकिस्तान में हरामी लोग तो हैं काफी। अच्छा, ये सेफ्टी के यहाँ का लिए तो था, चलो मैंने मतलब सोचा नहीं कभी सेफ्टी के लिए था। आई जस्ट थॉट कि वो औरतों के सेफ्टी कई बहुत कपड़ों अच्छी में है। पॉकेट्स नहीं होते। तो आई थॉट ये पॉकेट्स, लैक ऑफ पॉकेट्स की वजह से वहां होता था।
पता नहीं उन्होंने हमें रीजन ये दी कि भाई ये सेफ्टी है उनकी, मतलब कि मेरे ख्याल से कन्वीनियंस भी है कि आपने यूं हार्ड काटा यूं निकाला वॉट एवर सीन है। शराब तो भी, उस पर एक बड़ा अच्छा भी पॉइंट याद आया था कि इजाजबंद वाली चलवाल के अंदर पैसे फंसाने से मुझे याद आया, एक जमाने में सीडीज का जब दौर आया था, जब वो गेम्स की सीरीज आती थी, शॉप पे आप जाते थे, वहां से गेम की सीरीज लेके आते थे, कमांडो 1, कमांडो 2, कमांडो 3। तो एक टाइम पे ये भी फैशन चला था कि सीडीज चुरानी भी होती। जाहिर सी बात है हर वक्त तो पैसे दे के नहीं ले सकते ये चीजें। तुम सीडी गाड़ लेते थे? मैंने तो बहुत गाड़ी है यार, अल्लाह माफ करे, मैंने तो बहुत चुराई है। तो बाकायदा ये सलवार होता था में? कि आप गए, आपके पास 30 रुपीज की आती थी मुझे याद। अब वो 30 रुपये आप लेके गए, आपने गए जाते जाते आपने ले जाके एक निकाली और थोड़ी सी यूं की, वो यहाँ पे फंस गई। आप अच्छा फिर एक होता है, या तो आप रजिस्टर लेके जाओ, रजिस्टर का भी सीन होता है कि आप रजिस्टर लेके जाएं, दो एक उसमें स्लाइड कर लें, लोगों को मुझे चोर समझना है समझें, मगर यार ये एक प्रोसेस था सीखने का। तो भाई मैंने तो बहुत छुपाई, यहाँ पे छुपाई, यहाँ पीछे छुपा ली, आगे छुपा ली, और गए आपने एक सीढ़ी रखी, उसकी पेमेंट की, बाकी लेके बाहर आ गए। तो अल्लाह माफ करे, मगर लेकिन भाई मैंने बहुत किया है यार। जाके वापस ना उस दुकान पे को 300-400 रुपए दे दो, बोलो यार पुरानी। मैं हमेशा यही सोचता था कि जब इंशाल्लाह मैं बड़ा होऊंगा ना, बस पैसे आएंगे बहुत सारे, तो मैं जाके ना इस दुकान वाले को 1000 रुपए दे के आ जाऊंगा, आज वो बोलूंगा दुकान ही भाई बंद ये हो लो गई। बात। वो दुकान ही बंद हो गई उसके हरामी। बच्चे भूखे सोए। उसने ये मैंने देखा है, सीडी और ड्यूटी शॉप वाले अंकल ना, कभी मैंने वो भूखा भूखा आदमी लगता नहीं है, वो हमेशा बहुत तेज आदमी होता है। वो भूखा होगा, बट वो जो सीढ़ियाँ शेल्फ के पीछे होती है ना, वो उसको खुश रखती हाँ हैं। यार ये बड़ा आर्ट है ये। आज सीडी वाली शॉप पे जाके वो वाली फिल्म मांगना, ये आम आदमी नहीं कर सकता। एक दफा हम गए फिर आपको किसी। आप उसको अपना फ्लेवर भी तो बताना है। मैंने तो बकायदा लोगों को बोलते हुए देखा, हाँ यार वो जानवर वाली थी ना। अबे जानवर वाली कौन सी, वो जानवर वाली नहीं है यार, ऐसा कुछ तो होगा। तो वो फिर वो दिखा रहा है, उस पर बहस चल रही, नहीं ये देख लिए, ये है वो है। अच्छा, क्या यार, ये भी एक दुनिया है, ये भी एक साइंस है यार। नेट जियो ये भी बनाता है? भाई वो जो भी है, मतलब अब जो होता है, मुझे समझ में आया है कि इंटरनेट के ऊपर जितनी वो मूवीज पड़ी हुई होती थी, वो डीवीडी वाला करता ये था, उसके पास उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी, वो डीवीडीज और सीडीज राइट कर लिया करता था। और वो इलाके का पॉर्न हब था, ठीक है, वो चला रहा था, आप उसके पास जाएं, आप उसको जाके बताएं कि भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से चीजें निकाल निकाल के दे देगा, उसको सब पता होता था। एक वो एक इजी लोड वाला, ये दो कमीने जो होते थे ना भाई, ये इलाके के बादशाह होते थे। दोनों दोनों ही आपका इजी लोड करवा रहे हैं। क्रोकोडाइल हंटर बनाकर वो आपको सीढ़ियाँ बेच रहा है। मैं एक दफा, मेरा शरीफ तरीन दुनिया का दोस्त, वो गया नॉर्मल मूवी लेने। सो गुर्बत थी, डेटा कम होता था, CD1 CD2 आती थी। इफ यू रिमेम्बर, मूवी का एक हिस्सा CD1 पे होगा, CD2 उसके पीछे वाली उस पे दूसरा होगा। बिल्कुल। CD1 ठीक मूवी, CD2 एक्शन मूवी। अब वो मेरे पास आया, बोलता है यार ये हो गया मेरे साथ एंड, वापस दुकान चलो। मैं और मेरे दो दोस्त वापस गए, हमने बोला मस्ती चढ़ी हमें, और उस वक्त हमारी को उम्र होगी 15-16 साल। हम गए, हमने बोला यार ये आपने मूवी बनाते हैं? बोलते हैं हाँ। तो हमारा भी यही कारोबार है, हम ये मूवी शूट करते हैं। बुढ़ा बाबा को 40-50 साल का ना, यूं बैठा हुआ था। उसको बोला हम ये मूवी शूट करते हैं, उसकी कुर्सी दी होगी। आप शूट करते हैं? बोला जी जी, अगर आप चाहते हैं आप बेचें, डिस्ट्रीब्यूट करें, हम बनाएंगे। अच्छा, आपके पास लड़की है? हमने बोला लड़कियां हैं। वहीं उसकी सांस रुक गई। लड़कियां मल्टीपल। उससे हमने फुल नेगोशिएशन किया कि हम आपको बना बना के बेचेंगे। फिर कभी गए नहीं वापस उस दुकान पे। बट उस टाइम तो अंकल की खुशियां कि मेरी एक नया इंडस्ट्री शुरू होने वाली है, यहाँ मैं अंडे भी उसे खुद दूंगा, मुर्गियां भी पहले खुद टाउन में प्लॉट बनाऊंगा। भी देख लिया होगा। हाँ हाँ। यार ये लड़कियां। था, अच्छा हुआ ये था कि ये ट्रांजिशन आई ना शराब भाई की, जब वो पहले तो ये था कि भाई आपको पॉर्न, या हम कहते थे उसको हटो बचो फिल्म। अब एक्शन हटो मूवी, बचो फिल्म का ये था एक्शन कि मूवी हटो बचो। फेमस था हाँ, हमारी। भादराबाद की हटो अगर कोई बचो फिल्म, उस दुकान पे जाता है। डबल ट्रिपल, आप हाँ दुकान पे गए, डबल, आप यूं खड़े हुए, बीपी। यूं कर, अब इसका मतलब ये कि आप यूं आए हैं, देख रहे हैं, गए यूं इशारा कर दिया, फिर बाहर चले गए, फिर अंदर आ गए। जब बंदे खाली हुए तो फिर आपको उसने एंटरटेन किया। अच्छा उसके बाद फिर वक्त बदला, उसमें अब इंटरनेट आ गया, टके टके के बंदे के पास इंटरनेट आ गया। तो उसमें फिर
ये जो ये एलीट हुआ, क्लास कल्चर था ना, ये टके टके के बंदे के पास आ गया, टके टके के गरीब पास लोग भी आ गया। देखना शुरू हो गए, इनको भी पता चल गया और सेक्स ये क्या होता मनहूस है। मारे, टिकटॉक बनना शुरू हो गई, अनशन लोग मशहूर होना शुरू हो गए, इतने मनहूस लोग स्टार बन चुके हैं शहजाद भाई, अब दिल नहीं चाहता खुदा की कसम। मैं, आ, ये जो सेटअप है जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं, ये रिंग लाइट, मुझे किसी ने कहा कि यार ये जौहर में ना एक पूरा प्लाजा है, आप वहां चले जाओ और उसको जाके बोलो, उसको जाके बताना, वो आपको पूरा पूरा सेटअप दे देगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैं वहां गया, वहां पे दुकान वाले ने कहा यार आप टिकटॉक बनाते हो ना? मैंने कहा यार मैं टिकटॉक नहीं बनाता। उसने कहा मैंने आपको टिकटॉक पे देखा है। मैंने कहा यार तुमने कैसे देख लिया, मैं बनाता कोई नहीं। फिर मैंने, अच्छा वो कहने लगा यार अब आप छुपा रहे हो बात, ये है वो है। मैंने कहा यार मैं नहीं छुपा रहा भाई, मैं नहीं बना रहा टिकटॉक यार, मैं एक छोटा मोटा एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, ये हूँ, तो समझ ही नहीं बात। फिर कहे चाहिए क्या? मैंने कहा यार मुझे रिंग लाइट चाहिए। कहें टिकटॉक लाइट ना? मैंने कहा हाँ टिकटॉक लाइट। कहें देखा। तो ये यानी कि भाई ये कि यार इतना मशहूर होना इतना सब्जेक्टिव हो गया है कि दिल ही नहीं जाता मशहूर होने यार का। मुझे टिकटॉक बहुत पसंद है, ये मेरा पसंद, मुझे टिकटॉक बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाइक आई थिंक मैसिवली स्किल्ड लोग हैं ये जो टिकटॉक बना रहे हैं। नहीं, वो तो बना रहे हैं, बट लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो जो अनछान लोग बना रहे हैं भाई, वो जो वो जो एक क्रिंज कंटेंट का एक मैं बिल्कुल, देखिए आपकी बात से एग्री करूंगा, वो वाली यार बात है तो ना कि हमारे सबसे बड़े यूट्यूबर देख लो, उनका कंटेंट देख लो, किस मुंह से हम किसी टिकटॉकर को जज करें। ये जो चैंपियंस टाइप शो नंबर 1 ट्रेंडिंग होते हैं, ओ माय गॉड यस। तो हम किस मुंह से टिकटॉक को जज कर सकते हैं यार। यार वो तो एक नेक्स्ट लेवल टिकटॉक है, मैं क्या समझता हूँ वो भी एक नई ऐप बन चुकी है पूरी, चैंपियंस जो है ना अपना वो टिकटॉक है। अपना टिकटॉक है, सेल्फ टिकटॉक है। अब वो जो अच्छा ये मैं समझता हूँ कि बोल ने ना बिल्कुल टिकटॉक वाला मॉडल कॉपी किया है। उसका सबसे आसान तरीका ये कि आप कराची से, पाकिस्तान से क्रिंजियस्ट लोगों को इकट्ठा करें, उनको एक कमरे में बिठाएं और बस छोड़ दें। यार मेरा एक दोस्त है वो आई एम एक्चुअली वेरी बोल के अंदर का सरप्राइज कि एडमिन है। रियलिटी शो जो है वो पाकिस्तान में किक ऑफ ज्यादा नहीं किया। ये चैंपियंस या लिविंग ऑन द एज 2-3 ही है। हर चीज का रियलिटी शो होना चाहिए, कुछ रियलिटी शो का मॉडल ही ये है कि आप अजीब अजीब लोगों को एक जगह भर दें, फिर वो कुकिंग शो, हेल्थ किचन हो, बिग बॉस हो, सर्कल हो, डेटिंग हो, बैचलर हो। और पाकिस्तानी तो आपको पता है कैसे कैसे होते हैं। आप बिल्कुल। पर्सनैलिटीज लेके एक कमरे में कैमरा डाल के उनको महीना 2 महीना छोड़ दें, शोज ही शोज है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में ज्यादा रियलिटी शो क्यों नहीं बनते। शराब भी, अगर आपको एक रियलिटी शो बनाना हो 4 से 5 बंदों के साथ, आप क्या करोगे? आप क्या मतलब क्या फ्री चॉइस है मेरे स्कीम क्या पास? होगी? फ्री चॉइस है है किसी, क्या मैं कोई भी फ्री 5 पिक कर चॉइस है, आप सकता कुछ हूँ? भी ले सकते हो। आमिर लियाकत डाल दो, हाँ। वकार जका डाल दो, हाँ मठीरा डाल दो, सही है। आ, यार सरवर्दी को भी तो लें, वो जो है वो मैं जन्नत वाला तोता वाला जो बॉय चल रहा है आजकल बहुत मैं कंफर्म जन्नती हूँ वो वाला। कंफर्म जन्नती टाइप्स, क्या वो उससे उससे भी नेक्स्ट लेवल लोग मौजूद हैं? मैं सोच रहा हूँ और कौन, मैं अभी 3 बहुत मेजर मैंने ले लिए हैं। मसला ये है कि अब वो हाँ लेवल रखना जरा मुश्किल हो रहा है चौथे पांचवे सजेशन में। शेख रशीद को डाल दो। क्या शेख साहब अगर आ जाए ना, खुदा की कसम बहुत ही मजा आ जाएगा। हाँ, एक और खातून ले ले। फिर 2 आशिक अवान को। आई थिंक ये 5 लोग अगर आप एक कमरे में डाल दें, 5 हफ्ते का एलिमिनेशन शो, चैंपियंस की रेटिंग कुछ भी नहीं है। ये कुछ ग्लोबल, भी। ग्लोबल नेटफ्लिक्स पीछे रह जाएगा। जो पैसे मांग रहे हैं ये 500 लोग इनको दे दें और ये शो बना दें। दे दे। बट इनकी भी बहरहाल। जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ रैंडम ऑडिशन लेके रैंडम लोग ले लो। सबकी गली मोहल्लों में हाँ जिस जिस तरह की पर्सनैलिटियां है ना, अमेजिंग होगा। पता नहीं क्यों नहीं बन रहे रियलिटी शो, ये भी सिर्फ वकार जगह है जिसने फायदा उठाया है। यार मुझे लिविंग ऑन दी एज, जब उस बंदे का वाहिद कोई चीज सबसे अच्छी लगती है तो वो लिविंग ऑन दी एज मुझे बड़ा मजे का लगता था यार, उसमें बड़ी मजे मजे के लोग निकल के आए उस। सर मैंने बैत ले लिया, मैं वकार जका मेरे नए स्पिरिचुअल लीडर हैं। नाइस। ये बंदा 5.5 करोड़ महीने का कमाता है क्रिप्टो से। क्रिप्टो से भी नहीं, क्रिप्टो के सब्सक्रिप्शन ग्रुप से, सिर्फ सब्सक्रिप्शन से फेसबुक अरे के वो जो सारा मुसल्ला ग्रुप है उसी सिर्फ 5.5 करोड़ रुपया बना रहा है। 5.5 करोड़ रुपए हर महीने बना रहा है। किस मुंह से तुम और मैं उसका नाम नहीं ले, हमारे मुंह से उसका नाम लेने के पैसे लगने चाहिए। कि ये यार चैंपियंस और लिविंग ऑन द एज करके आज ये सिर्फ एक फेसबुक ग्रुप से महीने के 5.5 करोड़ कमाते हैं।
अल्लाह अकबर, बहुत ज्यादा हो रहे 5.5 करोड़, बहुत ज्यादा है, मेरा मतलब भी यही रिएक्शन सीरियसली था। बहुत ज्यादा है। मैंने गलत, मुझे इतने लोगों ने करेक्ट किया जब मुझे शुरू में बताया ना कितने मेंबर हैं और कितने पैसे हैं। हाँ मैंने कहा अच्छा यार 70-80 लाख कमा रहा है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद कमेंट्स की हाँ। भरमार आ गई कि अबे उल्लू के पट्टे 5.5 करोड़ है। आई वाज लाइक ये मेरा ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर सका, मेरी मैथ अच्छी है, मुझसे ये हजम ही नहीं हो सका मेरे दिमाग को कि कोई आदमी फेसबुक सब्सक्रिप्शन ग्रुप से एक महीने के पाकिस्तान में बैठकर 5.5 करोड़ रुपए कमा सकता है। लानत नहीं है हमारी शक्लों पर? बेसिकली लानत है कि वकाल लड़का 5.5 करोड़ रुपए बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, लानत है। हाँ अच्छा, ये मिनिस्टर टाइप में कुछ बन चुके हैं ना मेरे ख्याल में, मैं सुना था कुछ सर, प्राइम केपीसी के अंदर कुछ मिनिस्टर कर मैं रहे हैं। वोट दूंगा। मैं आज बता रहा हूँ, मैं वकार जगह को दूंगा वोट। जो बंदा पूरी कौम को बनाकर 5.5 करोड़ में महीना बना सकता है, अगर वो आधा खा ले और आधा लगा दे तो भी पाकिस्तान के बारे नहीं आगे चलेगा। बढ़ेंगे। अच्छा, वकाल भाई ने आप ये देख लो कि विशाल भाई उसने अचीव कर लिया जो उसके दिमाग में, जो उसने जो एक जहन बना के वो आया था ना बॉय, उसने वो कर लिया किसी तरीके से। उसने, उसको बड़ा शौक था इलेक्शन लड़ने का, ये सारे उसके अंदर ये बहुत पहले से। इसने याद होगा मेरे ख्याल से गुलशन से या जौहर से कहीं से इसने नॉमिनी को नॉमिनेशन पेपर भी जमा कराए थे, हाँ, जिसमें ये था फ्री फ्री इंटरनेट दूंगा, वाईफाई। फ्री वाईफाई, वो चुतियावा था वो। तो वो नहीं हुआ। मगर भाई वो अब फाइनली हो गया, ये केपीकी के अंदर गवर्नमेंट में आ चुके हैं, मुझे लग रहा है ये अगले इलेक्शन में पीटीआई के साथ शायद थोड़ी वर्किंग करेंगे, और उससे नेक्स्ट इलेक्शन में इनको सर टिकट मिल जाएगा, मैं कुछ ना कुछ हो जाएगा। 5 साल में इमरान खान वकार जका से टिकट मांगेगा, तुम इजी ले रहे हो ये। मैं तो आई एम अप फॉर इट, मैं बना दूंगा इस बंदे को। शिजावी, आपका इमरान खान को लेके क्या, आपको क्या लगता है कि मतलब कि वो कैसा, पीटीआई पे क्या आपका ओपिनियन है? मैं कितना ज्यादा तो शेयर करता हूँ यार, आपका क्या है आप बताएं। नहीं, एक तो वो है जो आप शेयर करते हो, एक होता है दिल की बात, मतलब कि हम सबको वो, मतलब कि जो एक कंसर्न है वो हम सबके कॉमन ही है कि हमें, कि वो जो बेचा गया, जो दिखाया गया वो डिफरेंट था, फिर हम्म। एक जो ग्राउंड पे है वो डिफरेंट है। आप मतलब कि जिन लोगों के खिलाफ थे उन्हीं के साथ बैठ हम्म। के वो सब चीजें, वो सब अग्री, बिल्कुल ठीक है। बट अगर उस लिहाज से देखा जाए कि एम्बिशन के लिहाज से, कि यार एक बंदा था वो अचीव करने के लिए निकला, उसने सब एक पॉइंट तक अचीव कर हम्म। लिया, सही है वो, मतलब कोई ना कोई उसने साइंस लगा के, आपको पता है कि यार उस जगह तक पहुंचना आसान है नहीं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे वो बैठा हुआ है। आपको लगता है कि मैं या आप होते या हमें, हम में से किसी को चांस मिलता तो हम भी यही करते, या हम भी यही बन जाते जो ये बन यार चुका है? अब संजीदा हो जाएगा, बट सवाल ये है कि आपने किया किसके लिए, अपनी जात के लिए या तो मैं बोलूं यार कि मैं बन जाऊं प्राइम मिनिस्टर, हम्म, मैं बन गया ना प्राइम मिनिस्टर, तो मैं सारे कानून वो पास करूंगा जिससे पाकिस्तान का फायदा हो। मेरी ये लिबरल वैल्यूज हैं, मैं गरीबों का फायदा करना है। हम्म, लेकिन पावर में आने के लिए मुझे शुगर डैडीज चाहिए, ठीक है, मींस हम्म, एंड जो है दे जस्टिफाई द मींस। मैं ये भी मान लेता कि चलो ठीक है मजबूरी है, हम्म, बट आने के बाद भी तो कुछ भी नहीं किया ना, आने के बाद भी इलीट का फायदा हो रहा है, बहरिया टाउन बन रहे हैं। और आई गेट दिस कि बाकी सारे भी ऐसे हैं, अभी पीपीपी और बहरिया टाउन जो है वो सिंध में हैंड इन हैंड चल रहे हैं। ऐसे हाँ नबाल ने अभी बोला है कि हम होते तो डिफेंस बजट ज्यादा देते, तो सारे ही हमाम में नंगे हैं, तो मैं कोई एक को प्रेफर या दूसरे को वो नहीं करता। लेकिन पूरी बेचा ही ये गया ना कि हम अलग हैं, हम दूसरों से अलग हैं। तो ये तो अब डिफेंस नहीं हो सकता ना कि एग्जैक्टली, सब ऐसे हैं, भाई आप भी फिर ऐसे ही हुए ना, तो फिर फायदा क्या हुआ? बिल्कुल। ये आपने देखा था वो यूक्रेन के अंदर एक कमेडियन। कॉमेडियन है जो हाँ, उनका प्राइम मिनिस्टर मैं बना, खड़ा हो रहा ये हूँ मुझे अगले बड़ा अच्छा। इलेक्शन में। मैं तो क्या हुआ? मैं ले रहा हूँ टिकट अगले इलेक्शन की। सर आ जाए, मैं तो कहता हूँ पीटीआई से दोस्ती कर लें, थोड़ा सा ट्विटर पे सॉफ्ट हूँ, और मैं कहता हूँ आ जाए गेम में, नहीं, ये मैं हो जाएगा। पार्टी बना रहा हूँ आफ्टर पार्टी। उसका उसका मेरा मोटो ये होगा कि आप मुझे इलेक्ट करें, मैं भी 5 साल कुछ नहीं करूंगा। बाकियों ने भी कुछ सही नहीं है। किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हाँ, कुछ नहीं करूंगा, तो मैं बेहतर हुआ ना बाकियों से। परफेक्ट। आमिर लियाकत ये भी देखें, सही वो है। एमएनए है, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी पार्लियामेंट गए भी है, उनके रोज रात तो शो आ रहा होता है। तो पता नहीं वो कब हमसे जो सैलरी लेते हैं मुल्क से वो कहाँ जाती है। वो पार्लियामेंट नहीं जाते, वो पार्लियामेंट लॉजेस जरूर जाते हैं। पता वहाँ चल, वो सीन देखा था आपने उनका? वो उनका जो भी एक सीन चला था ना कि भाई वो कोई तीसरी खातून बीवी थी, कोई वाला। चक्कर वक्कर। हाँ हाँ, वो बता रहे को पार्लियामेंट नहीं जाते, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर बहरहाल उन लॉजेस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं वो अमीर भाई।
हमारे के अंदर ये है टैलेंट। तो बहरहाल बात हुई थी। 3 औरतों ने इस आदमी से इश्क कर लिया। अली अब्दुल्ला, हाँ, तुम और मैं किस मुंह से ये बातें करते हैं? एक आदमी 5.5 करोड़ कमा रहे हैं, दूसरे आदमी ने 3 औरतों से कबूल करवा लिया। हम दो बुढ़े कवारे बुढ़े में क्या गरीब है? लोग, हम क्या बैठे इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं यार। यार मैं अक्सर अपने स्टैंड अप पे भी कहता हूँ कि वो अपने, मैं जहाँ नौकरी वगैरह भी करता हूँ तो वहां पे ना अक्सर लोगों को जब पता चलता है, अव्वल तो मैं किसी को बताता नहीं गया कि मैं कोई आर्टिस्ट हूँ, कोई सीन है। मुझे लगता है या तो आप इतने मशहूर हो कि लोग आपको देख के हम्म। पहचान जाए, अगर लोग आपको नहीं देख के पहचान दे तो खुद से बताने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है कि अभी वो सीन नहीं हुआ है। अच्छा, अब मेरे ऑफिस वालों को ना बहुत देर बाद पता चला कि यार मैं कोई स्टैंड अप भी करता हूँ। और लोगों को जैसे ही पता चलता है, लोगों के जहन में एक चीज आती है कि यार ये जो बंदा आर्टिस्ट होगा ना, ये तो भाई इसकी जिंदगी बड़ी चिल है, ये बंदा पार्टियां कर रहा है, ये बच्चियां ये रहा है, ठीक है, ये इंजेक्शन लगा रहा है, दिन सुबह पार्टी, शाम पार्टी, रात पार्टी, ठीक है जी। जिंदगी अब सुबह आप ऑफिस में जाएं, ऑफिस में आप यूं बैठे हुए, नींद, अब सुबह 9 बजे आप ऑफिस जाओगे, नींद आ रही होती है, हाँ। और लोग हाँ भाई रात की उतरी नहीं है अभी तक। तो अब बंदा क्या है, यार आपको भी, आपको नींद नहीं आती, मुझे भी नींद आती है। तो मैंने, शराब भाई ये किया, मैंने कहा हमारे लोगों को दो चीजों का बहुत शौक है। एक तो उनको आर्टिस्ट बनने का बड़ा शौक है, एक्टिंग करने का। तो मैंने ना अपने ऑफिस में अनाउंस कर दिया कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, जिसके लिए हमें ना आर्टिस्ट चाहिए, एक्टर्स। और ये शहजाद भाई माँ बहन एक हो गई यार, लोग इतने मोटिवेट हो गए बहन चोद, मैं आपको बता नहीं सकता। लोग भाई बकायदा, मैंने लोगों को अनशन जोन्स दिए। मैंने कहा आप बेवा हैं, ठीक है, एक यंग लौंडे को, मैंने कहा आप बेवा हो, आप रूल में चलिए और डेप्थ में उतर जाओ बेटा। और तुमने ना कन्वेंस करना है अपने माँ बाप को अपनी तीसरी या चौथी शादी के लिए, ठीक है। तुम जिस बंदे से शादी करते हो उसका मियाँ जो है पहली रात मर जाता है। अब तुम इतने मनूज क्यों हो, उसको भी एक्सप्लेन करो। और एक बच्चा था, मैंने कहा आप इनके वालिद हैं, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, लाइट कैमरा एक्शन शुरू। मैं सारा दिन ये करता रहता हूँ। मैं बात करता कि वो अक्सर लोगों को ये लगता है कि आर्टिस्ट आदमी जो है ना, उसकी जिंदगी के अंदर बहुत बच्चियां हैं, बहुत नशे हैं, उसके बाद बहुत पैसे हैं, वो सिर्फ यही उधम मचा के बैठा हुआ है। अब सुनने के बाद मुझे अक्सर लगता है यार, इसका मतलब है ये सब कुछ होना चाहिए था मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या करूं। सर ठीक है, ये लोगों आर्टिस्ट को ये लगता है। ये आर्टिस्ट का नहीं है मसला, ये पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान में सबको लगता है हमारी ही जिंदगी अजाब है, हमारे अलावा सबके मजे। ये अब तुम किसी का भी कर लो, कि आपके यहाँ आप डॉक्टर हैं, आप बड़ा पैसा होगा, आप लॉयर हैं, हाँ, आपके पास तो बड़ा ही पैसा होगा, सबको लगता है हम ही चूतिए हैं। बाकी सब सब कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में अंधेरे हैं। ये आप सही कह रहे हो। लोगों ने बड़ी ओपिनियन बनाए हुए होते हैं आपको लेके, चीजों को लेके, खुद ही सोचते रहते हैं पूरी रात बैठ के, उसी को कल्टीवेट करते रहेंगे, ये है वो है, इसको से करके उसको से करके, और एक नई चीज बना लेते हैं। मतलब कि अगर कभी आपको इत्तेफाक हो ना, मैं कहूँ आप इनविजिबल हो, तो आप बैठ के ना अपने बारे में किसी दूसरे बंदों की तरह गुफ्तगू सुनो, आपके दिमाग की नब्ज पड़ जाएगी कि ये मैंने लोग सुनना क्या ही छोड़ बातें दिया। करते हैं मेरे बारे में। मैं जो है ना, मैं खुद अपने आप को आईने में देख के मतलब शायद सब सही कह रहे हैं ट्विटर पे, तू तुझे ही नहीं पता तू कैसा है। मैं खुद ये होना शुरू हो गया था, I was like, नहीं यार, अगर 20 लोग कह रहे हैं तो सच कह रहे होंगे, तुझे ही नहीं पता। सो ये दूसरे लोग अपनी जो इनसिक्योरिटी और मसले हैं वो आप पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। आई डोंट नो हमारी वो कब ओवर मुलाकात पावर हुई थी। करने की कोशिश करते हैं आपको। मैंने आई थिंक पहले स्माइल टिल सीरीज, आई थिंक प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम आई हर्ड योर सेट, वो खेतों में पॉटी वाला, आई थिंक वो वाला था, बहुत जबरदस्त था। हम्म। बट आई एम श्योर बिफोर यू मेट मी यू हर्ड के शहजाद तो एक जिन है, उससे बच के रहना, तुम्हारे बच्चे खा जाएगा। उसके सामने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के मत जाना, चुरा लेगा। अच्छा नहीं, हम लोग, मैंने देखा, मैं बड़ा डिफरेंट बैकग्राउंड से आया था। मेरा मुझे मतलब पता भी नहीं था कि यार स्टैंड अप लेजेंड कोई ऐसा सीन होता भी है, एक फॉर्म ऑफ आर्ट भी होती है। मुझे तो ये भी नहीं लगता था, यकीन ही नहीं आता था कि आप स्टेज पे खड़े होंगे, बोलेंगे, और लोग पैसे देके आपको को सुनने के लिए आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना कोई चूतिया कैसे होगा यार। मगर लेकिन मैं पता चला कि लोग हैं, मतलब कि आई एम सॉरी बट लेकिन लोग आ जाते हैं, हाँ। लोग अच्छे पैसे भी दे देते हैं। तो ठीक है। तो अच्छा, मैं बट यहाँ पे आया तो ये जो एक हमारी सो कॉल्ड आर्टिस्ट कम्युनिटी है, तुम्हें लगा ये दुनिया के सबसे ज्यादा इनसिक्योर लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मुझे लगता है।
इस सब एक से बड़ी एक इनसिक्योर टाइप का एक बड़ा निजाम है, हर बंदा बड़ा घबराहट का शिकार रहता है, उसको बड़ा एक परेशानी रहती है। और मैंने देखा यूजुअली लोग ज्यादातर होते भी ऐसे ही हैं। तो मैंने कुछ सुना, कुछ नहीं भी सुना, कुछ मुझे इतनी समझ नहीं आई, क्योंकि जो अक्सर लोग जो बात कर रहे थे वो खुद उस जगह पे खड़े भी होते थे। तो बट वो कॉमेडी एक कम्युनिटी तो कराची में भी जो छोटी सी है, इतने कम लोग हैं कि पता नहीं, मुझे नहीं पता अब, बिकॉज मैं थोड़े टाइम से जरा बाहर रहा हूँ। बट शुरू हम्म, मतलब पिछले 5-10 साल में तो बहुत ही सपोर्टिव, एक दूसरे सब साथ ही बड़े हो रहे थे। तो कोई इतना फड्डे शड्डे या कंपटीशन मतलब कुछ था ही नहीं जिसके लिए हम compete करें। तो इतने को मसले मसाइल नहीं एग्जैक्टली थे। नहीं। वो किस किस पे फड्डा करे, कुछ है ही नहीं। अच्छा, मुझे जो था जो इत्तेफाक हुआ ना, तो मुझे जिन लोगों के साथ काम करने का स्टार्टिंग में मौका मिला, वो ज्यादातर ना, वो ये हमारी कम्युनिटी वाले लोग नहीं थे, वो ज्यादातर थे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज, डिफरेंट चैनल्स, इन जगह पे ज्यादा इंटरेक्शन था मेरा। तो अपनी कम्युनिटी तो बहुत मजे की है, जो साथ अपने दोस्त हैं 7 8 9 10, तो बड़ी मजे के लोग हैं। तो बट मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि ये मुझे लगता था कि ये जो एक क्रिएटिव स्पेस है, यहाँ आपको बड़ी मजे की बड़ी यूनिक लोग मिलेंगे। मगर मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि सर मुझे ज्यादातर आर्टिस्ट, यहाँ पे इनसिक्योर लोग मिले। आर्टिस्ट नहीं है, हम्म, प्रोफेशनल कह लें भले आप उनको, बनिए कह लें आप उनको, आर्टिस्ट नहीं है। मतलब मैं एक चैनल के साथ एक शो प्रोड्यूस कर रहा था, मैं उसको बोला यार कैमरा अगर इस तरह कर लें, मुझे वो यूं रुक गया, मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने ये यूं कर लें। 25 साल जी, मेरी उम्र 22 साल, होता नहीं, 25 साल, 25 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, बट मैं शो बना रहा हूँ ना, तो मुझे ये शॉट चाहिए। मैं जब ज्वाइन किया था ना मैंने ये चैनल, तो मैं इधर किचन में काम करता था, वहां से मैंने कैमरा मैन बना। मैंने कहा, इसीलिए तो यही तो मसला है, वार्ड लगा दी। प्रॉब्लम ही तो ये है। मैंने उसको बोला अच्छा मुझे ना उसमें व्यू फाइंडर में आपको नजर आता है, मैंने कहा सर मुझे ये दिखा हाँ, दें शॉट, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा फिर फायदा जब व्यू, उसको मैंने यूं करके रिवाइंड करके मतलब इस तरह होता है शॉट। अब वो बोलता है ये तो आपने कैमरा खराब कर दिया, तो पिछले वाले शॉट पे चला गया। सो लोग बस बन गए कि वो बन गए, बहुत आ चैनल गए। में गए, एक दिन वो चाय लाते थे, दूसरे दिन कैमरामैन थे, तीसरे दिन प्रोड्यूसर हो गए, चौथे दिन असिस्टेंट प्रोड्यूसर हो गए, डायरेक्टर हो गए। लोग बन गए हैं और वो प्रोफेशन में रहते हैं, बट वो आर्टिस्ट नहीं है। चैनल्स में आर्टिस्ट बहुत नहीं आर्टिस्ट, स्पेशली चैनल्स में तो आपको बहुत ही कम आर्टिस्ट मिलेंगे। और बहुत। मैनेजमेंट, चैनल की मैनेजमेंट और स्टाफ में आर्टिस्ट ओ माय मिलना गॉड। मुश्किल काम है। और खुदा ना खास्ता कोई आ भी जाए, तो जिस तरह चैनल काम कराता है वो बन रहेगा हम्म, नहीं आर्टिस्ट। तो मुझे एक और भी मैं कर रहा था शो, वो अच्छा आदमी था, बोलता है यार भाई मैं सुबह मॉर्निंग शो करता हूँ, उसके बाद न्यूज शो करता हूँ, उसके बाद ड्रामा शूट करता हूँ, उसके बाद जो इनका रमजान के शो आ रहा है वो शूट करता हूँ, उसके बाद ये 2 बजे मिलेगा घंटा, इसमें आप करो। अब वो पूरा दिन अगर ये कर रहा है, उसके बाद वो क्या आर्टिस्ट रहेगा यार। हाँ, वो सोच कब रहा है, वो कंटेंट कब बना रहा है, वो मतलब प्रोसेस कब कर रहा है चीजें। या सो वो ये तो चैनल्स का नौकरी ये टाइप होता का है सीन हो गया सिंपल, कि आप। चैनल का काम है सिंपल, कैमरा रखो, शूट करो, जो जितना जल्दी हो, जितने शोज हो फारिग करो, निकालो, डालो। इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग आर्ट एट ऑल। चैनल खुद नहीं देखते अपना शो। सही है। मगर आपने देखोगे एक ऑडियंस मौजूद है, लेकिन कैप्टिव है ना यार, क्या करे। तुम टीवी, तुम अब तुमने अगर न्यूज देखनी है, तुम्हें भी मनहूस लगती है, सारी न्यूज चैनल मनहूस लगते हैं, बट क्या करो। अभी हमारे ऑफिस के अंदर मैं जहाँ काम करता हूँ, तो हमारे वेयर हाउसेज के अंदर मैं डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर चक्कर लगता है। तो मैंने अक्सर देखा है, लोगों ने हकीकत टीवी लगाया हुआ होता है अपने मोबाइल के ऊपर, और वो पूरी पूरी हवा में बैठ के सुन रही होती है। मैं कहा, अच्छा तो तुम लोग हो वो, ये सुनते हो। उफ, कहेगा नहीं नहीं बॉस, उसके बाद बड़ी खबरें होती है अंदर की, इसको सब पता होता है, सब चीजें वीजें इसको पता है, ये फौज का बंदा है भाई, ये वो। मैंने कहा, "अबे भाई, ये अपना अपना बंदा है यार, ये अपना, ये हकीकत भाई का बंदा है अबे ये यार ये। फर्रुख है, मैं जानता हूँ इसको, पिछले कमरे में हाँ, बैठा शूट कर रहा होता है। मैंने बैठा बहुत हुआ हूँ सोचा था बकवास करने। कि एक क्यू अनॉन टाइप पी अनॉन बनाकर पाकिस्तान में चीजें लीक करना शुरू कर दूं। फिर आई वाज लाइक यार ये डेंजरस ही होगा। बीच में जब ये वॉर मॉन्गरिंग हो रही थी, मैं सोचा ना किसी मिट्टी वाले इलाके में, सियालकोट में हूँ, इंडिया के फोर्सेस आ गई हैं यहाँ पे, आई वाज लाइक जंग ही ना हो जाए ये इस कौम का कुछ नहीं बाकी ना हो पता, जाए, हाँ। इनको सैटायर समझ नहीं आएगा। तो फिर मैंने नहीं किया, मेरा मूड बहुत ज्यादा बीच में, मैंने और सेइंग ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि पैसे होंगे
लोग, मैं बोलूंगा लोग पैसे दे के आएंगे। मसला ये इंडस्ट्री को अब तक ये बात समझ नहीं आई। तो वो आई डोंट नो कितने आपको भी शोज आते हैं, बट वो अब बहुत बेहतर हो गया है माशाल्लाह से। या तो मेरा नाम हो गया थोड़ा, तो लोग इतनी बदतमीजी नहीं करते, बट शुरू शुरू में तो आप आए और घंटा कर लें। अच्छा ये पैसे पैसे किस बात के यार, आपने तो बस आना है और बोलना है। ये बात तो, तो मत बुलाएं आप यार, आप बोल लें अगर इतना आसान है। मगर ये भी अब देखिए शिजाज भाई, ये भी एक दुनिया बन चुकी है यार, एक निजाम बन चुका है। लोग बैठे में अनशन, लोग अपने घरों में अपने कैमरा लेके, मुझे लगता है हकीकत टीवी वाला ना रात को अपने दोस्तों के साथ बैठता हो। ये लोग कहीं चाय के ओडे पे बैठते होंगे, कि चाय पाइयां और पाइयां डाल के, और बोलता होगा तुझे पता ही फलस्तीन में क्या हो रहा है। वो उसको बताता होगा यार ये हो रहा है, मुझे लग रहा है कोई मशीन लगी हुई है जमीन के अंदर, वो ये कर रही है। आईएसआई के एजेंट वहां छुपे हुए हैं, वहां से बाहर निकलते हैं, बंदे मारते हैं, वापस आ जाते हैं। और वही कचरा रात को बैठ के सोचता है, सुबह उठता है वो सब रिकॉर्ड करा के डाल देते हैं। ये बता, मैं और आप बेवकूफ हैं जो हाँ इतना कंटेंट बनाते हैं, इतना सोचते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसमें से चीजें प्लस माइनस करते हैं, और जब वो लगा देते हैं उसके बाद भी कोई हरामजादा आगे बोलता है मतलब गुड एवर ठीक था। तो ना देखो यार, मैं तो कहता हूँ जिसको ना पसंद, मैंने क्या किया है, मैंने किसी को पकड़ के नहीं, तू देख, तू देख। अभी ट्विटर पे किसी बोला था, शहजाद फोर्सिंग पीपल टू वॉच हिम अगेन। हाउ एम आई फोर्सिंग? मैं क्या कर रहा हूँ भाई, तू ना देख यार। अच्छा, ये कैटेगरी होती है, मैंने सोचा ये कौन लोग होते हैं जो, आपने देखा होगा पूरी वीडियो देखी, बैठे हुए व्यूअर के तमीज ऊपर हुई है, देखी तो इसकी माँ देखता हूँ ऐसी आग लगाता हूँ। आप कमेंट में गए, आपने लिख दिया एल, आगे बढ़ गया, ठीक है। अब तुमने क्यों लिखा है, क्यों लिख रहे हो ये सब बातें तुम? मगर नहीं, उसकी जिंदगी है ब्रदर, ये है वो, उसका उसका फंक्शन यही है, उसका उसका मोमेंट लाइफ का वही है। यार ये वही बात है ना, वो जो तुम और मैं सड़क किनारे बैठे हैं, चाय पे डिस्कस कर रहे हैं कि आधी कटिंग चाय पिए, सामने वकार जका जाता है ऑडी में। अब हम अपने आप को देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, बोलते हैं कर क्या रहे हैं हमारी जिंदगी के साथ। अब या तो हम बैठे हैं सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, सोचे हमने क्या गलत किया, हाँ, या हम वकार जगह को देखें बोले हराम का पैसा कमाते हैं और वापस चाय पी के खुश हो जाए। यही मजे का सीन है ना, वैसा भी तो देखो, जो सुकून भी तो मिल रहा है। हाँ, तो उस आदमी को सुकून मिलता है कि यार असल में तो असल आर्टिस्ट मैं हूँ। मैं हाँ, जो नंगा बिस्तर में पेट पे लैपटॉप रख के ये वीडियो देख रहा हूँ, असल कॉमेडियन तो मैं हूँ। ये लोग, इनका वो बात नहीं है, ये ठंडे हैं थोड़े। लेकिन मैं बच्चों को काम करने दे रहा हूँ, इसलिए इनको सिर्फ बता दूं कि ये एल है, ताकि इनको पता हो ये एल है और असल किंग मैं हूँ। लेकिन मैं उठ के कुछ करूंगा नहीं। नहीं मैं क्यों करूँगा, क्या हो गया पाँव का। हाउ डिड, व्हेन यू वर सेइंग कि मुझे तो पता ही नहीं था स्टैंड अप कॉमेडी कहाँ है, तो फंसे कैसे इधर? अच्छा, मेरा एक हमेशा से एक मैं लकी रहा हूँ कि मेरे दोस्त थोड़े अच्छे बन जाते थे, महंगे वाले बन जाते थे। मैं इस्लामाबाद में होता था, मैं कराची शिफ्ट हुआ, तो यहाँ मेरी मुलाकात हुई ताबिश भाई से। ताबिश भाई पड़ोसी थे। अच्छा, ताबिश भाई से जब मुलाकात हुई तो मुझे लगता था कि ये रेगुलर बॉय ही है, जो कि हमारे साथ बच्चोदियां करते हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो तुम्हें पता है मैं स्टैंड अप भी करता हूँ। मुझे याद है हम लोग बड़ा हंसे थे इस बात के ऊपर। हमने कहा यार मतलब क्या बातें कर रहे हो, आप अबे स्टैंड अप लोग कर रहे तुझे हो। पैसे देते हैं तुझे सुनने के हाँ, लिए। तो ये क्या सीन है? मेरे को बोला भाई ये वाकई होता है। मुझे याद है कि मैं ताबिश भाई के पहली दफा मेरिट स्कूल में शो हो रहा था। तो उसमें उमर अहमद था, वो अली अब्दुल्ला पहली ताबिश दफा भाई थे। ब्रिज के इस पार पहली दफा अली अब्दुल्ला जब आया तो बोला ये क्या है ये कौन सा शहर है? हाँ, थोड़ा नहीं, थोड़ा सा मेरिट स्कूल पहुंच के वहां हाँ। वाला माहौल देख के मुझे वाकई लगा ये क्या हो रहा है। तो हसन था, उमर अहमद था, जेडी था, ये चार पांच लोग थे, मैं उनसे किसी को नहीं जानता था। बट मैंने देखा यार कि वो बाकायदा लोग बैठे हुए हैं, हम्म। लोग बड़ा खुश हो रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो बातें गली मोहल्ले की है यार, ये तो हम सब करते रहते हैं बैठ के चाय के होटलों में, पार्कों में, हमें तो पता ही नहीं ये था यार। हमारे जोक चाय पे सुनकर ताबिश यहाँ से पैसे कमाते हैं। नहीं, काफी भाई का तो एक डिफरेंट सीन था। वो उनसे कुछ नहीं, फ्रेश फ्रेश मुलाकात हुई थी और उसके बाद हम वहां चले गए थे। मगर लेकिन जो मुझे ओवरऑल एक वाइब आई कि यार ये कराची के अंदर
बातें बातें करने का एक माहौल है, लोग बातें करना पसंद करते हैं, लोगों को डिस्कशंस करने में मजा आता है, नए नए वर्ड्स क्रिएट करने में मजा आता है। तो मुझे लगा कि यार ये तो डिफेंस सिस्टम में लोग इस चीज के पैसे दे रहे हैं, मतलब इतना फर्क एक पुल से। तो अली तुम नहीं अब्दुल्ला, सोचा? मैं तो टैलेंट जाया कर रहा हूँ, ये मेरे हरामी दोस्त मुफ्त में हाँ, सुन के भाग जाते हैं। तो और फिर लोग मशहूर भी हो रहे हैं, लोग उसमें करियर बन रहे हैं, लोग आके आपके हाथ बात चूम रहे हैं, लोग बिला वजह की बातें भी कर रहे हैं, ये आपके आप कहाँ हो रहा है? आइडियल हो। ये कहाँ हो रहा है अली? किसने हैं? चूमे हाथ, किसने चूमे? भाई मतलब कि मैं एक वो बात कर रहा हूँ कि लोग झुक जाते हैं ना बिल्कुल, भाई आप वो आपको उनकी जिंदगी बन गई, ये हो गया वो हो गया, डिप्रेशन कम हो गया, फलाना ढिमका, ये सब कचरा बातें। तो अब मुझे पहली बार शॉकिंग था ये। अच्छा, उसके बाद फिर हुआ ये, एक ओपन माइक हो रहा था, एक स्पॉटलाइट, एक निदा है का। इनिशिएटिव था, निदा हाँ। फातिमा का। तो ताबिश भाई ने मुझे कहा, गया तुम अपने ये जो किस्सा सुनाते हो, क्या तुम ये स्टेज पे जाके सुना दोगे? मैंने कहा यार ये कैसे सुनाना होगा? कहेंगे जैसे सुनाते हो वैसे ही सुना देना। मैंने कहा ठीक है, मैं सुना दूंगा जाके। अच्छा, हुआ ये कि जब हम लोग जा रहे थे तो मैं उस गाड़ी में ना पीछे लेटा हुआ था सीट के ऊपर, और मैं सारा टाइम ये बोल रहा था कि यार ना बस छोड़ें ताबिश भाई, करने की जरूरत क्या है, अल्लाह का हुक्म भी टूट रहा है, हम ये क्यों करते हैं, ये सब का मिलेगा क्या, ये वो अनशन। बहरहाल उस स्पॉटलाइट पे हम पहुंचे। मैंने पहली दफा परफॉर्म किया सिद्धार्थ भाई, वो बड़ा अच्छा गया, वो खुद ब खुद नेचुरली बड़ा अच्छा गया। और उसी दिन मेरे ख्याल से अकबर था या कोई बंदा था, उसने कहा कि यार वो स्माइल टिल सैदी हो रहा है नेक्स्ट वीक, तो आपका नाम उसमें डाल दिया। तो मैंने कहा अच्छा। मैं ताबिश भाई से पूछा, मैं कहा ताबिश माइकल सहरी क्या होता है? कहने लगे देखो स्पॉटलाइट में कितने लोग थे? मैंने कहा तकरीबन 20-30 थे। कहने लगे 40-50 कर लो, 40-50 कर लो, और बस इतना ही होगा, बाकी कुछ भी नहीं है, जो यहाँ किया था वो वहीं करना है। मैंने कहा ठीक है। आगे जब मैं पीएससीसी पहुंचा, और मेरी हट अबे के हाथ में जेंट्री, आऊं, जेंट्री। और पीछे तक वो कायदे आजम के हाँ। घर तक वो लाइन की गाड़ी में थी। मगर ताबिश भाई ये कौन लोग हैं? कहेंगे भाई अभी ये सब सुनने आए भी मेरे ख्याल में, तो और क्या, शायद ताबिश भाई को 1000 रुपए भी की नहीं पता टिकट थी था आई कि थिंक। 1000-1500 की टिकट थी। बड़ा टिकट था उसका। हाँ हाँ, महंगा टिकट था, हमें कुछ नहीं मिला उसमें से, बट हमें कुछ जिसने भी नहीं कमाए आया, उसने बड़े कमाए। तबीयत से कमाया। और आखिर में जब एडी साहब को उसने वो 6 लाख रुपए का चेक दिया, भाई जिसको जज करना है करे, मगर मेरे दिल पे बहुत भारी गुजर रहा था यार। भाई हुआ ये, शहजाद भाई, इतनी फिर लाइटें, फिर बाहर वो निक्सर के बच्चे बच्चे खड़े हुए, बर्गर बच्चे बच्चियां, उन्हें ब्लैक टी शर्टें पहनी हुई, जीन्स पहनी हुई, पोस्टर पे तस्वीर लगी हुई है आपके भाई की पैना फ्लेक्स के ऊपर, मेरी तो गांड नहीं पड़ी। मगर ताबिश भाई मेरे ख्याल है वापस चलते हैं, छोड़ें ये सब, बहुत टू मच हो रहा है यहाँ पे, अगर बेइज्जती हुई ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। कहेंगे अली भाई अब तो वापसी नामुमकिन है, अब तो करना पड़ेगा, ये करके ही खत्म करना पड़ेगा, ये ऐसे होगा नहीं। जैसे ही लोगों को पता चला कि हम परफॉर्मर हैं, दो एक बच्चे वो पूरे तेजी से, सर आप यहाँ आ जाए, वो टक 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 पीछे लेके गए। पीछे मेरी मुलाकात गफराज से हुई, काशिफ शहजाद से हुई, फहद जकी, और ये सब लोग ना ये पूरे रिलैक्स बैठे हुए थे पीछे, ये चिल में बैठे हुए थे। और कि हमें परफॉर्म करने के लिए जाना है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। शहजाद भाई मेरा दिल जो है ना वो कई दफा डूबा है, कई दफा निकला है, मैंने कई बहाने सोचे, अब्बू का एक्सीडेंट करवा देता हूँ, भाई की डेथ कर दूँ, क्या करूँ, यहाँ से मैं भाग जाऊं। बट चलिए वो मैंने मेरी बारी आई, और बड़ा अच्छा था, वो बहुत बहुत अच्छा अच्छा सेट गया। था। मैं बैक स्टेज सुन रहा था, मैं आई थिंक लेट आया था, यू वर ऑलरेडी ऑन स्टेज और समथिंग, तो मुझे बहुत पसंद आया। उसने कौन है ये? वो अगली दिन अखबार में नाम वाम भी आ गया, वो उसके बाद सिर्फ समझ में आई कि यार ये इतना कोई मुश्किल साइंस नहीं है, हम्म। ये हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा कर लें तो बस तब से एक निजाम चला भाई। सो ये आई थिंक फायदा ये हो गया दैट यू डिडंट रियली थिंक अबाउट इट, यू लाइक ये मेरा स्टाइल है, तो वो वॉइस हम्म, जो थी वो ही है। इट्स नॉट लाइक इट नीडेड टू बी डेवलप्ड। वरना ये होता है कि आप स्टैंड बिल्कुल अप हाँ, बहुत सारा करो तो आपको समझ आती है अच्छा मैंने किस तरह बोलना है, क्या करना है, बट यू नेवर एक्चुअली वेंट थ्रू एनी ऑफ दैट। यू लाइक भाई जो मैं जिस तरह बात करता हूँ वही कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही। ये अल्लाह का शुक्र है, बस वो खुद ब खुद से एक हो जाता है, बेहतर है, बस चल रहा है निजाम। हैव यू प्रोग्रेस्ड एट ऑल? अब तो इस वाकई को क्या 4 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से। मुझे 3-3 साढ़े 3 साल हाँ। हो गए। तो हैव यू थॉट अबाउट इट एट ऑल कि अच्छा यार ये मैंने सीखा है, तो अगर कोई और कॉमेडियन सुन रहे हैं वो ये ना समझें, कुछ मसला ये होता है अक्सर लोग ये समझते हैं कि हाँ हम चाय पे बड़े फनी हैं, हम स्टेज पे चले जाएंगे
It is very different. I think your it's style different. is your style lends to it, but for most people वो नहीं है कि अगर आप दोस्तों में बड़े फनी हैं आप हो सकते हैं स्टैंड अप में, आप बिल्कुल हो सकते हैं, बट यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग दैट पर्सन. तो आपने पिछले 3-4 साल में किस तरह अपनी आवाज इवॉल्व की है, और क्या आपने क्या सीखा है कि अच्छा स्टैंड अप और चाय वाले स्टोरी में ये फर्क है? अच्छा, मुझे भी एग्जैक्टली ऐसे ही लगता था। तो हमारी क्योंकि आदत है, अगर हमें पेपर आता है तो हम पूरे मोहल्ले को पेपर कराते हैं ना। तो हमने आके अपने दोस्तों को बताया कि भाई ये मैजिक हो चुका है, अब आप सब छोड़ो लोग स्टेज पे नौकरियां, जाओ। इंटर विंटर यही छोड़ो, काम अब यही काम है. यही काम डिफेंस की जेंट निक्सर के बच्चों को जोक सुना के पैसे कमाएंगे. पैसे कमाओ। वो कन्विंस्ड है, वो आपके बोलने से पहले ऐसे रहे होंगे। मगर ऐसा नहीं है, मगर ऐसा नहीं है सर। आ, मैंने बहुत बड़े लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया, उनको मैं ले लेके जोक्स और जुमेरात यहाँ वहाँ कोशिश की कि उनको फिट कराया जा सके। वो बहुत भयानक गया। बहुत बुरा हुआ, लोगों के साथ भी ज्यादती थी, ये मुझे भी बाद में ये भी लगा। तो ये थोड़ा इस ये चीज ने मुझे मेच्योर किया कि शायद क्रिएटिव लोगों में उठने बैठने की वजह से ना आपके मेरे बोलने में ना एक ऑलरेडी एक कंटेंट फॉर्मेशन एक नेचुरली एक चीज आ गई थी। तो एक या दो सेट जो थे वो खुद ब खुद ना कई दफा रिपीट होने के बाद किस्सा सुना सुना के वो एक मिच्योर सेट था मेरा, इत्तेफाक से नेचुरल। तो वो जबकि दूसरों के पास ये वाली सीन नहीं था, उनको लगता है कि वो ये बात बोल देंगे तो फनी हो जाएगी, तो वो कहीं पे भी बोल देंगे फनी हो जाएगी, वो कहीं पे भी फनी नहीं लगेगी यार, वो मसला करेगी बात। मेरा फेवरेट होता है तो जब नया कॉमेडियन आता है और वो कहता है नहीं मैं इम्प्रोवाइज करूंगा. मैं उसकी शक्ल देखता हूँ कि यार हम 5 साल 10 साल करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, तू बिना मटेरियल के कैसे जा रहे हैं यार. ये होता है, ये मसला आता है। तो बट अच्छी बात ये थी कि मेरे पास मेंटोरिंग अच्छी थी, लोग अच्छे अराउंड के सीनियर थे, तो उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि कंटेंट बेशक आपके जहन में कोई भी आइडिया है उसको फॉर्मुलेट करना पड़ता है, उसको एक शक्ल एक बॉडी के अंदर आपको उसको लेके आना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। आपने जो अपना पहला स्टैंड अप सुनाया था वो आपने कोई हमें वो 8 या 10 दफा सुनाया हुआ था। ठीक है, 10 दफा तुमने उसको रेगुलर लोगों के अंदर परफॉर्म हम्म. किया हुआ था और तुम्हें समझ में आ चुकी थी कौन सी बात बोलूंगा तो लोग ज्यादा उसके ऊपर एंगेज होंगे। ठीक है, तो ये वो एक ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुजरा हुआ था। ये चीज मैंने इसको अंडरस्टैंड किया और उसके बाद अब मैं अपने कंटेंट के ऊपर बड़ा बहुत ज्यादा काम करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ अपने कंटेंट को लेके। मैं अपना कोई भी जो बिट होता है मैं उसको मल्टीपल जगहों पर ट्राई करता हूँ। जो हमारे बड़े हैं उनको मैं जगह जगह जाके सुनाता हूँ, उसको चेक करता हूँ और उसके बाद ही कहीं जाके परफॉर्म करता हूँ, तो उसके बाद कोई बात बनती है। ये इतना ईजी नहीं है जो आप कह रहे हो ना कि जैसा आपने कहा कि अगर आपने चाय की ऑर्डर पे कोई फनी बात कर ली है तो आप नहीं नहीं होगा, ऐसा बहुत भौंडा हो जाएगा, बहुत भयानक हो जाएगा। इट्स ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट राइट, लोग हिस्ट्री. हम्म, अब सब जो लोग सुन रहे हैं आपकी जिंदगी में एक इंसान होगा जो आपको हर स्टैंड अप कॉमेडियन से ज्यादा फनी लगता है, क्योंकि हम्म, आपकी एक तारीख है उस इंसान के साथ. तो आप अगर बोलते बिल्कुल हो वो सर इश्तियाक, आप हंसना शुरू हो जाओगे because आपको पता है आप जब बचपन में सर इश्तियाक की क्लास में थे तो क्या होता था, वो एक हिस्ट्री है. सो ऑब्वियसली वो बिल्कुल। फेमिलियरिटी से आपकी एक फनीनेस बनती है, बट आप स्टेज पे जब जा रहे हो और स्ट्रेंजर बैठे हुए हैं जो आप नहीं वो हिस्ट्री शेयर करते जानते, उनको हंसाना फिर एक अलग चीज होती है. सो बिल्कुल। योर स्टाइल इज वेरी स्टोरी. तो सॉरी। हाउ, आप तो स्टोरी सुनाते हैं, आप तो स्टोरी टेलर हैं, तो आप उसमें कॉन्शियसली सोचते हैं कि अच्छा यार ये 2-3 लाइनें ड्रैग हो गई हैं, यहाँ भी जोक आना जरूरी है. हाउ डू यू बैलेंस द स्टोरी विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ जोक्स? अच्छा, ये इस वजह से था कि एक तो मेरे घर पे ना बचपन में टीवी नहीं था। तो अब होता ये था कि मैं मुझे बचपन से ना स्टोरी सुनाने का मैं मेरे पास खुद कुछ 4-5 हजार बुक्स वगैरह का एक निज़ाम है, बचपन से एक बड़ा एक किताबें वगैरह पढ़ने का बड़ा शौकीन था। अच्छा, अब मसला ये था कि मेरे अब्बा एयरफोर्स में थे और वो एक बड़ा अच्छा सीन था। मगर ये था कि अब्बा जो थे वो थोड़े रिलीजियस भी हो चुके थे, तो हमारे घर से टीवी शीवी जो था वो बीच में एक पॉइंट ऐसा आया था कि वो गायब हो गया था। अब मसला ये था मैं स्कूल जाता था तो वहाँ बच्चे बच्चे जो थे वो एक दिन पहले देखे हुए प्रोग्राम के बारे में बातें बातें कर रहे थे, तो मेरे पास ना कोई इनपुट देने के लिए कोई चीज होती नहीं थी। तो मैं बड़ी कोशिश करता था कि यार मुझे ना कोई एक मैं एक जगह से डिस्कशन सुनता था, उसमें से बिट्स एंड पीसेस जमा करता था। अगली जगह पे जाके चेप दी, अबे कल अगले मोइन में अख्तर जाके ने क्या उसको परफॉर्मेंस दी.
हाँ डाल दी उसमें, वो कहानी भी डाल दी, वो भी डाल दी, कोई वो पुराना इस्लामी किस्सा मिक्स कर दिया फिल्म के अंदर, और वो बना पुन्नू के कुछ एक डाल दिया। तो वो बात बचपन से है कि वो थोड़ा सा उसको ड्रैग करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको लोगों की अटेंशन अपनी तरफ रखनी है तो उसमें आपको डिटेल्स थोड़ी ऐड करनी पड़ेगी, वरना किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी जिंदगी कैसी है या आप क्यों हो जैसे हो आप। अच्छा, बीच में ऑल्सो टॉक अबाउट वर्ड इन्वेंशन, योर वर्ड सिलेक्शन वेरी यूनिक, बड़े लेफ्ट फील्ड से अल्फाज आते हैं। तो ये इन्वेंट होते हैं या यूर जस्ट लाइक नहीं ये तो मैं अपने अराउंड सुनता हूँ, मैं बोल देता हूँ, आप लोगों को अजीब लगते हैं, मैं तो इन अल्फाजों के साथ बड़ा हुआ हूँ? कुछ अल्फाज कराची आके सुनने को मिल जाते थे, मिल जाते हैं। कराची के अंदर तो खैर एक बड़ा कल्चर है, मैं देखा था कुछ एरियाज यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे एक मुकाबला होता है कि भाई मार्केट में एक डेढ़ हफ्ता हो गया कोई नया वर्ड नहीं आया, कोई नया लफ्ज नहीं आया, ठीक है। तो मैंने एक बड़ा जिस तरह बताता हूँ कि एक वर्ड मेरे सामने काइंड ऑफ इन्वेंट हुआ है। आ, एक बार सुना था, इतने का नन्ना नहीं है जितने का झुंझुना है। सर, अब आप देखो इसमें दुनिया है पूरी। मेटाफोर है बड़ा जबरदस्त। हाँ, कि इतने का मुन्ना नहीं है जितने का झुंझुना है। और अब होता ये कि किसी फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने इस हफ्ते का ये ये जुमला दे दिया। अब मुझसे कोई पूछेगा ना इमरान खान के बारे में आपकी क्या राय है, इतने का नन्ना नहीं है जितने का झुनझुना है। इतने का झुंझुना है, ये मेरा डिफेंस बजट पे ओपिनियन है। लवली हो गया। तो अब अगले वीक ना तक मैंने देखा है लोगों को लेके आना होता है कि भाई कोई नया लेके आओ, कोई नया वर्ड लाओ, नया वर्ड लाओ। तो मेरा ये सीन था कि तो मैं बुक्स बुक्स काफी ज्यादा पढ़ता था बचपन से ही, बहुत ज्यादा। तो मुझे ना वो एक वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर थोड़ी सी हल्की फुल्की सी एक काइंड ऑफ कमांड आ गई थी। तो मैं जुमले इसके सुन के उसके सुन के ना मैं खुद एक मजे का एक पंची सा एक वर्ड कभी कभार खुद ब खुद एक निकल आता है। तो इस तरह से कुछ एक सिचुएशन बन जाती है। हैं रिसेंट कोई लफ्ज ऐसे इन्वेंट किए हैं? बता सकते हैं। तो बहुत सारे हैं। अ, अ, जिसका एक लफ्ज है चपड़ी चल्लो। चबड़ी चपड़ी चल लो। चल्लो, चपड़ी चल्लो, चपड़ी चल्लो कहते हैं उसको। कुछ लोग होते हैं ना वो चपड़ चपड़ी 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 बहुत बातें करते हैं, बहुत मतलब कि कुछ लोग कहते हैं जैसे किसी बंदे को मुंह का बवासीर है। ये ठीक है, मेरा अब ये फेवरेट बात वर्ड है, ये नहीं हो अकबर के एक सकती। जोक में भी आता है और मैं हमेशा हंस हंस के पागल हो जाता हूँ। हाँ, बवासीर का कैजुअल कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल ना, कोई आप वैसी बात, हाँ यार बवासीर हो गए, इट इज फनी, द वर्ड इटसेल्फ इज फनी, अमेजिंग हाँ। वर्ड। तो मैं ये सोचता कि यार हर जगह बवासीर जो है, या मतलब कि बात तो है यार अगले बंदे को मुंह का बवासीर है। अभी हर वक्त नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी यूज भी करते हैं, तो उसको और क्या कह सकते हैं। मुझे लगता है यार कि यार ये आदमी ना इसका मुंह बड़ा चपड़ी चल्लो है, यानी कि चपड़ी चपड़ी बहुत करता है, तो उस किस्म की ये इस तरह से वर्ड्स मैं बना लेता हूँ करके। ये क्या कैसे चपड़ी बनते हैं ये? चल्लो हो गया। और और क्या? और बताता हूँ यार, अभी आ जाएंगे, बोलने बोलने में कोई ना कोई आ जाएगा। कोई कोई बीच में चपड़ी आता है तो चल्लो फिर मैं है, और रोकता हूँ। हाँ मैं तभी बात करता हूँ। सो ऑनलाइन अब हेट भी आना शुरू हो गई, ये लोग एल एल करते हैं अब या मोस्टली लव ही आ रहे हैं? शायद कुछ लोग ऐसे इतना खास नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। आ, कुछ लोग कहते हैं यार कि तुम तोतले हो, या कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी जावेद मियां जैसी आवाज है, ये है वो है, इस किस्म की कोई बात आ जाती है कभी कभार। मगर लेकिन मैं उसको भी इंजॉय करता हूँ, ये तो मगर इतना वो भयानक नहीं आया। ये तो अच्छी बात है ना। बस यार किस किस्म की ऐसे बंदा, आप सोचे कि आजकल लोग इतने पॉलिटिकल करेक्टनेस ये वो, जो बहुत अच्छी बात है, बट बचपन में हम्म। ना स्कूल में तो हमारे यही जोक होते थे, आखिरी बॉल है, 2 रन चाहिए, जावेद स्ट्राइक पे शॉट मारता है, लेकिन जो दूसरा रनर है वो भागता नहीं है, क्यों? क्योंकि जावेद मियां स्कूल बोलते अरे लन ले लो लन। सो ये कॉमेडी हमारे स्कूल में चल रही होती थी, फिर आज लोग हमें कहते हैं पॉलिटिकल करेक्टनेस होनी चाहिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अच्छा मैं चूंकि इसी किस्म के माहौल से ही आया हूँ, इतनी बातें सुनने के बाद तो मुझे ना इतना कोई लगता कोई नहीं है, मतलब कि इतना कोई बुरा, मगर ठीक है यार, इनको भी बहुत सारी बातें पता ही नहीं है, जाने दो। तो चलता है। अच्छा, पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात करें, तुम्हें लगता है ये ट्विटर के ऊपर ज्यादा ही है? फेसबुक पे भी उतना नहीं पहुंची है शायद। हम्म। भाई कभी कभी ये होता है ना, आप ट्विटर पे जब पढ़ते हैं आपको लगता है यही दुनिया है। हमने कितने हम्म। लाइव शोज किए हैं, यू कम टू डर्टी शोज ना मेरे, हाँ। कभी क्या नहीं बोलता मैं,
एंड हाँ सब अगेन होता मैं कोशिश करता हूँ कि वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट ना हो। वो डर्टी शोज पे भी रेसिस्ट कोई बात नहीं होती, सेक्सिस्ट कोई बात नहीं होती, मिसोजिनी नहीं होती, बट ऑब्वियसली सेक्सुअल कंटेंट तो बड़ी एक्सट्रीम पे होता है। ऑफेंस लेने को तो कोई भी ऑफेंस ले सकता है। आज तक मतलब मैं 10,000 20,000 लोग देख चुके होंगे प्रोबेबली लाइव शोज। बंदा सोचे अगर, पता नहीं यार कितने हो गए अब तो। किसी ने कभी बीच शो रोका है कि एक्सक्यूज मी आई फाइंड दिस प्रॉब्लमेटिक? आज तक कभी ये कोई सोच भी सकता है कि बीच शो में कोई रोक के खड़े होके ये बोल दे? नहीं, सब एंजॉय कर रहे हैं, सबको मजा आ रहा है। शायद मुझे ये भी लगता है कि जो बंदा कमेंट के ऊपर चूतिया बातें लिखता है, अगर आप उसको उसको वन ऑन वन पकड़ लो ना, उसकी फटी जाएगी। हम्म। मतलब आप उसको मतलब मारने ना जाओ, अगर आप उसको वैसे ही इंगेज करो ना कॉन्वर्सेशन के अंदर, मैंने देखा है वो आधे रास्ते से निकल जाता है। तो सर मुझे लगता मैं है कि एक तो वो उसका कंफर्ट जोन है। हम्म वही वाली बात है, अपने लैपटॉप अपने पेट पे रख के बैठ के या मोबाइल पे रख के टांग पे टांग चढ़ा के अपने ख्यालात का इजहार करना है। मतलब ये आप अपनी कंफर्ट जोन में हो, आप कुछ भी बक सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। और जब आप सामने हो स्टेज के ऊपर, वहां पे बड़ा मुश्किल होता है इस चीज को, मतलब भाई मेरी उसी जोन को मेंटेन रखना, एक अपने दिन तो ओपिनियंस को मेंटेन रखना। एक दिन तो हट ही गई ना मेरी। मुझे कोई ट्विटर पे कहता है कि मुझे आइंदा तुम दिखे ना तो मैं हम्म, तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। तो मैंने बोला सर मेरे शोज पब्लिक होते हैं, बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब मुझे ऑलरेडी समझ में आ गया था कि भाई की फट रही है, कुछ उसका रिस्पॉन्स आया था, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट पेट्रोल कमिंग टू द अदर साइड ऑफ टाउन जस्ट टू सी योर शो। मैंने कहा सर मैं तो ब्रिज के इस पार रहता हूँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है, आई लिव वेर एवर, कहीं नियर एफबी एरिया एंड माई हम्म, ऑफिस इज नियर शारे फैसल, वेयर वुड यू लाइक टू कम? मैंने बोला मैं डीएम कर रहा हूँ। मैं उसको डीएम किया, मैंने ऑफिस का एड्रेस बताओ, मैं आ रहा हूँ। बोलता है नहीं, वो ऑफिस में लोगों को पता चल जाएगा। अजले अच्छा घर का बता दो, नहीं घर में लोगों को पता चल जाएगा। मैं बोला तू तो ट्विटर पे कह रहा था कि मैं तुझे जहां मिला चढ़ हमने मार करा दूंगा। नहीं। हाँ, अब मैं तुझे कह रहा हूँ मैं तेरे पास आऊंगा, मैं खुद चल कर आऊंगा। तब तेरी इतनी फट रही है कि लाइक नहीं मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता कि मेरे जॉब पे मसले ना हो जाए। मैं बोला तू ट्विटर पे तो फन्ने खान बन रहा था, यहाँ तुझे इतनी फिक्र है कि मेरे जॉब के मसले ना हो जाए। सो ये हाँ। जो ये जो दिखाते हैं ना, ये सिर्फ ट्विटर और ऑनलाइन ही होता है। ये संजय रजोड़ा ने मुझे बड़ी अच्छी बात की थी कि यार जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है, और जो काटते हैं तो भौंकते नहीं है। अगर कल को हम किसी बात किसी को नापसंद आ गई, उसने गोली मारनी है, वो वार्निंग नहीं देगा, वो ट्विटर पे जाके गालियां नहीं देगा, वो कहीं मिल गए वो डायरेक्ट कार्रवाई डालेगा। शिजाज भाई, मैंने मुझे ताबिश भाई से भी ये बात कर रहा था, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ट्विटर के ऊपर और मतलब के सोशल मीडिया के ऊपर एक अनशंड लोग आवाम मौजूद है, हम्म वो एक से बढ़ एक चूतिया बात कर रही है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी इसलिए कामयाब नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो एजुकेटेड ही नहीं है। यहाँ पे जाहिल लोग ज्यादा एक हुजूम की शक्ल में होते हैं। आप उनसे बोलोगे आपको क्या चाहिए, वो बोलेंगे यार सिग्नल्स खत्म कर दो सारे, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वो इस टाइप की आवाम है। तो उनसे अगर आप मतलब वो पीपल्स पार्टी वाले अनशंड लोगों से अनशंड वोट ले रहे हैं, अभी तक लोग उनको वोट डालते हैं, सब करते हैं। तो यानी कि क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रेट ही इतना पथेटिक है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर ये मॉडल भी कामयाब नहीं है डेमोक्रेसी का, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा सा उसको आपको वो करना पड़ता है, लोगों को एजुकेट वगैरह वो थोड़ा संभालना पड़ता है। तो मुझे इंटरनेट के ऊपर भी ये लगता है कि अगर आप अनशंट आदमी को, आपको लगता है कि अनशंट आदमी को अगर आवाज मिलना शुरू हो जाए, हर एक रेगुलर आदमी को जिसका जो अपनी तरह सोचता है, अपनी तरह करता है, वो एक खास तरह का ओपिनियन इंटरनेट के ऊपर आना शुरू हो जाता है। और वो ओपिनियन फिर दूसरों को भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है, फिर वो सोसाइटी को भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया को थोड़ा सा एक सेंसर करना चाहिए कुछ जगहों के ऊपर? ये जो 6 चीजें इसमें अनपैक करने वाली हैं, पहले शुरू से शुरू करते हैं। अवाम जाहिल नहीं है, अवाम को जाहिल रखा गया है। कल को अगर अवाम आपकी पढ़ी लिखी बन गई तो क्यों जाकर वो मरेंगे इधर उधर, क्यों जाके वो टेररिस्ट जब बन गई तो एक ऑर्गेनाइजेशन? अलहदा बात जी। है। नहीं, जब लेकिन जब बन गई एक अलहदा बात है। बट अभी आपकी आवाम जो है मतलब कि लिटरेसी रेट बहुत बुरा है, नहीं, और आगे तक कोई अब हमें दिख भी नहीं रहा है कि इनका कोई वो इंतजाम हो रहा है इनके करते एजुकेशन हैं का, ना और इसको कि बद से बदतर हो जा रहा है। एक तो जानबूझ के जाहिल रखा गया है। आप एजुकेशन बजट देख हाँ, लें, अगली। हेल्थ बजट देख लें, अवाम जाहिल नहीं होगी तो वो क्यों फ्री लेबर काम करेगी? अभी कोई गोरा ट्वीट हाँ, कर रहा था कि आई एम लुकिंग फॉर अ ऑफिस हेल्पर फॉर 7,000 अ मंथ। किसी ने बोला कि भाई तू जो है अमेरिका से आया है पाकिस्तान में,
तू मिनिमम वेज से कम पे रख रहा है, बोल रहा है ये इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती, मैं आया हूँ अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट लेके। अभी तू इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आया तो तू 7,000 पे क्यों बंदे को रख रहा है? क्योंकि चीप लेबर है ना। फिर आते हैं सवाल जी, जब हम कहते हैं आम जाहिल है, उससे हमारा मकसद क्या होता है? कीमे वाले नान पे बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है कि यार कीमे वाले नान पे इसने वोट भेज दिया। हमसे ज्यादा अक्लमंद है वो आदमी, जिसको पता है कि यार मैंने इस पार्टी को दिया, इस पार्टी को दिया, मेरी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, बट अगर इस पार्टी को दिया तो 2 कीमे वाले नान मिल जाएंगे। वो तो अपनी तरफ से एक अच्छा कैलकुलेटेड डिसीजन ले रहा है। इवन विद पीपीपी, यस, अर्बन सेंटर रूरल में उसका फर्क होता है। ये कलर करना कि बस वो गुलामी में वोट दे रहे हैं। तो मैं थर जाके लोगों से बात कर रहा, बोला हमें तो डेवलपमेंट मिली है, हमें तो ये फायदा मिला है, हम इसलिए वोट दे रहे हैं। एंड मैं कोई पीपीपी को डिफेंड नहीं कर रहा, मेरी तरफ से भाड़ में जाए, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व है, पीएमएल एनबीए, पीएमएल एनबीए, पीपीटीए सभी हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। बट पीएमएल-एन को कोई लोकल वोट देता है तो वो पटवारी नहीं है, पीपीपी को कोई वोट देता है तो वो ज्याला नहीं है, कुछ अपनी ना वो सोच समझ के ही वोट दे रहे होते हैं, कुछ ना कुछ अपनी लॉजिक लगा के वोट दे रहे होते हैं, वो जाहिल नहीं है। सो होना चाहिए बी डेमोक्रेसी, सिर्फ इलेक्शन नहीं है, डेमोक्रेसी हर जगह है कि अगर आपको हर चीज में हक मिले, आपका जस्टिस हो, हर चीज डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। खैर वो एक लंबे डिस्कशन है, बट इवन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट, स्टेट ना करे तो बेहतर है। मसला यही है तो स्टेट रेगुलेट करती है। क्या चीज हैशटैग हो रही है? जो ट्रोल फार्म्स कर रहे हैं। क्या चीज ट्रेंड कर रही है? जो ट्रोल फार्म्स कर रहे हैं। स्टेट अगर हाथ उठा दे और लोगों को बोले भाई तूने जैसे करना है वैसे करना है, अब जिस तरह हकीकत टीवी है, हकीकत टीवी का अगर मैं एक अच्छा सच्चा जवाब देकर बनाऊं तो वो इवेंचुअली, शायद आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बट वो लोग समझना शुरू हो जाए। जैसे जाकिर खान है, जाकिर नाइक है, जब हम बड़े हो रहे थे हमारी जहन में तो जाकिर नाइक से बड़ा जीनियस नहीं था। हम जब स्कूलों ऐसे ही से था, यार बहुत क्या यूनिक बंदा है, लगता था कि इसको तो कि सब रेफरेंस रटा हुआ देता है, था ये वो। वो 3-4 आपने हाँ वीडियोस देखी कि यार ये झूठे वो देता है, रैंडम अपने मुंह में जो भी आए, बुक नंबर 7 बंदा बुक 7 आइटम नंबर 7 खोले तो वो होती ही नहीं है, उसके जो हाँ। मुंह में आता होगा। वो 4-5 वीडियोस आई, अब आप देख लें जाकिर नाइक की, ऑब्वियसली सम पीपल विल स्टिल फॉलो हिम, बट ओवरऑल जाकिर नाइक अब कुछ पॉपुलर नहीं है। जैद हामिद, जब जैद हामिद शुरू शुरू में टीवी पे आया, ब्रास टैक्स, लोग समझते बड़ा ये डिफेंस एनालिस्ट है, ये तो अपनी तरफ बड़े। हाँ यार। अब जैद हामिद एक नेशनल जोक है। सो वो जब आप एम्पावर करें और लोगों को करने दें, तो जब अच्छी स्पीच आएगी तो वो जो शिट स्पीच है उसको वो कॉम्बैट कर लेगी। मसला ये है कि एक तरफ के पास फुल पावर है प्रोपेगेंडा की, चैनल्स भी उनके पास हैं, मास मीडिया भी उनके पास है, अखबारें भी उनके पास हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स भी उनके पास हैं, और उनके खिलाफ आप कुछ बोल भी नहीं सकते। तो ये हथकड़ियां हैं। मैं तो कहता हूँ स्टेट रेगुलेशन होना ही नहीं चाहिए। अनशंड बात करें, बट वो इवेंचुअली अनशंड एक्सपोज हो जाएगा खुद ही। तो शहजाद भी, बट लेकिन वो अपना टोल भी तो ले रहा है। जो अनशंड बात हो रही है वो अपने एक सोसाइटी के ऊपर भी टोल ले रहा है, लोगों के ऊपर भी टोल ले रहा है। कितने लोगों की जिंदगियां डेली बेसिस के ऊपर इससे इफेक्ट होती हैं। अब मैं बात करूंगा कि यार, जिस तरह जैद हामिद था या जाकिर नाइक था, और इस तरह और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी हमें जो उस जमाने में बड़ा मैजिक लगता था कि यार ये कैसे कर रहे हैं ये लोग। वो जैद हामिद वो इंडिया जाने का रास्ता बताता रहता था। हम जलंधर से जाएंगे, वहां से उल्टे हाथ पे हो जाएंगे, वहां से ज्यादा पठानकोट के ज्यादा अंदर से होते हुए। मैं हाँ, कहता यार ये पूरा बंदा। गजवा हिंद के बारे में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, गजवा हिंद होगा। मैं आपको बता रहा हूँ रात के 9 बजे तक दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान का झंडा चलाएगा, ये मैंने बिल्कुल रिसर्च किया है। मतलब वो फिट भी नहीं आ रहा होता था, बट मिलिट्री गियर पहनकर ऐसे हाँ। कि बस कल गजवा हिंद हो रहा है, मैं फुल प्लानिंग कर रहा हूँ कि यार रंग दे बसंती में ये दिल्ली का शॉट था, जैद हामिद के साथ जाएंगे दिल्ली, फिर कराएंगे। अच्छा, हमें अच्छा भी तो लगता है। हमें अच्छा भी तो लगता है, सच्ची बात है। मैं देखा वाली मूवीज जिसके अंदर इंडिया की या अमेरिका की कुट लग रही हो, वो सीन्स जो हैं वो अलग से, यार मैंने देखे उनके मिलियन मिलियन व्यूज आते हैं। वो मैंने देखा था, वो एक मूवी आई थी, व्हाइट हाउस डाउन थी, या वो कौन सी थी यार, वो ओलंपस हैज फॉलन। उसमें जो व्हाइट हाउस पे नॉर्थ कोरियंस को दिखाया है कि वो अटैक करते हैं, वो जहाज लेके जाते हैं, वो सब तबाह बर्बाद कर देते हैं। उसका एक क्लिप लगा हुआ था यूट्यूब पे। उसके नीचे लोगों ने अल्लाह अकबर, नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब। और ये घर जानी जानी जानी। नॉर्थ कोरिया कहाँ से आ रहे इतिहाद हो, कर रहा कहाँ है। जा रहे हो, क्या कर रहे हो ये? इसमें हम नहीं है, हमारा कोई जीरो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। ये फिल्म भी हमारी नहीं है, मगर लेकिन ये है, हमें अच्छा लगता है यार, जिसके अंदर मार वार पड़ी हुई वो हिट हो जाता है मामला।
तो मसला यही है ना, तो जो आप बात कह रहे हो ये नुकसान हो रहा है ना अली, वो इसलिए हो रहा है कि आप कॉम्बैट नहीं कर सकते। मतलब ये भी बात कहना कि यार तुम गलत जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हो, ये डेंजरस हाँ है। ये डेंजरस बात है नहीं खैर, पाकिस्तान में, ये कोई गलत मतलब ही ना ले ले उसका। तो क्योंकि स्टेट बिल्कुल। रेगुलेटेड है इतना ज्यादा मीडिया, क्योंकि फ्री स्पीच है ही नहीं, तो जो बर्बाद हो रहे हैं वो हो रहे हम्म, हैं। अगर ये चीजें सारी हटा दें तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट क्योंकि ऑलरेडी हम -50 पर हैं, बट वो जीरो तक बिल्कुल। आ जाएगा। पॉजिटिव नहीं भी गया तो वो जीरो तक आ जाएगा कि आपको हकीकत टीवी की भी स्पेस मिलेगी, आपको एक असद अली टूर भी मिलेगा। जब ये है कि हम्म, हकीकत टीवी तो चलता रहे, बोल तो चलता रहे, लेकिन हमारे अली जान नहीं बोल सकता, असद टूर नहीं बोल सकता, जबरान नासिर नहीं बोल सकता, ये ये थोड़ा मुश्किल काम है। सही सही। अच्छा, वो मुझे ऐसा लगता है, ये भी लगता है कि यार ये जो जर्नलिज्म वाला मामला, ये यहाँ पे चलो फिर एक पढ़ा लिखा क्राउड है, बड़ा बेहतर क्राउड है, ये एजुकेटेड लोग हैं, इनके पास बड़ी डिफरेंट मीन्स हैं, ये अपनी आवाज एक खास तरह से पहुंचा भी लेते हैं कोशिश करके। मगर जो ये एक रेगुलर जो एक आवाम है हमारी जैसी, मेरी जैसी, आप जैसी आवाम। अच्छा, मैं भूल चुका हूँ कि मैं क्या पॉइंट बताना चाहता था, मैं मिस हो मैं चुका बात सारी। ये तुम कहना चाह रहे थे कि एजुकेटेड तो लोग अच्छे हैं और अवाम चूतिया है, लेकिन यू वर लाइक मैं कैंसिल हो जाऊंगा, तो मैं ये नहीं कह हाँ हाँ, मैं थोड़ा पीछे इस बात पे। नहीं, अच्छा, आवाम चूतिया से मुराद इतनी आवाम से चूतिया आवाम नहीं, या वो आवाम जो कि मैंने देखा है कि अगर आप, इवन कि मैं खुद भी फील ये चीज करता हूँ, अगर मैं कोई चीज सोच के इंटरनेट के ऊपर बैठता हूँ कि यार ये चीज ऐसे हुई, सही नहीं था, गलत था, फिर जब मैं अपनी फेसबुक की एक उस पर जाता हूँ वॉल के ऊपर, और मैं उसको ऊपर करते रहता हूँ, डिफरेंट ओपिनियंस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो जब मैं बंद करता हूँ तो मैं बड़ी डिफरेंट ओपिनियन के ऊपर खड़ा हुआ होता हूँ। वो थोड़ा मॉडिफाई हो चुका होता है, उसके अंदर बड़ी चीजें आ चुकी होती हैं, बास कचरा एलिमेंट भी आ चुके होते हैं। फिर एक वो चीज पॉल्यूट हो चुकी होती है जो मैं एक्चुअली सोच रहा होता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इंफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा ठक 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 आना जो है ना, वो आपके दिमाग को ना थोड़ा चला देता है, बहुत ज्यादा चला देता है। बिल्कुल। और वो आप अपनी लाइन से डिविएट कर जाते हैं, थोड़ा सा आप हिल जाते हैं, आपका अपना प्रोसेस बंद हो जाता है सोचने का, आप दूसरे के उस जेब में जाके गिर जाते हैं। और जाहिल अवाम, इसलिए कि हम, मैं खुद भी उस जाहिल अवाम का हिस्सा हूँ, कि हमारी 50% से ऊपर तो आवाम जो है वो लिटरेसी रेट के अंदर आती नहीं है। खवातीन के अंदर तो ये उससे भी बदतर है, 13-14% है। और 13-14% के अंदर मतलब ये कि वो नाम लिख सकती है, यार ये नहीं कि वो मतलब इस, इस पे मेरा बस रिटॉर्ट ये होता है कि हुकूमत तो एजुकेटेड लोगों ने की है ना, जाहिलों ने तो कभी हुकूमत नहीं की। तो पाकिस्तान का जो सबसे हाँ, एलीट तबका है उसने ही मुल्क तबाह किया है, उसने ही मुल्क बर्बाद किया है। तो हम क्या क्रेडिट दें उनको? हमारे जो सारे मसले मसाइल किए हैं वो एजुकेटेड तबके नहीं किए हैं, वो पढ़े लिखे डिग्री याफ्ता तबके नहीं किए हैं। तो मेरे ख्याल से जो इलिटरेट है उनको ही हुकूमत देते हैं, शायद वो बेहतर ही चला लें कोई। अच्छा, कुछ आते भी तो हैं बीच में लिटरेट, MNA MBA नहीं बन नहीं, के कुछ ना कुछ एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिग्रियां की विग्रियां डिग्री, अरेंज करके। एग्जैक्ट की डिग्री लेके आते हैं ना। एग्जैक्ट डिग्रियां, हाँ। क्या मैं भी सोच रहा हूँ यार, काश मैंने भी ले ली होती यार, पता नहीं ये क्या सीन था, मैंने क्यों नहीं ली यार ये डिग्री एग्जैक्ट। बट एक अली स्पेयर में होनी चाहिए। इसमें भी अब देखो, जिस तरह जनरली पूरा पाकिस्तान है, किसी को भी आप बोलो जाकर, ठीक है ना, कि यार इंसान रहते हैं सारे, आप बोलो यार एक 16 साल की बच्ची है, उसके मुंह पे किसी ने गोली मार दी, नहीं हम्म, नाम ना बताओ, कुछ भी ना बोलो, बोले यार एक 16 साल की बच्ची है, वो बस में बैठी स्कूल जा रही थी, किसी ने आके उसको गोली मार दी, 99.9% मुल्क जो है वो कहेगा यार बेचारी तो बहुत जुल्म हुआ है, तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन जब एक एजेंडा के थ्रू एक सर्टेन आइडिया पेश किया जाए कि आपके मफादात हैं ये दिखाने में कि नहीं नहीं ये बच्ची कमीनी थी, असल तो तालिबान हीरो हैं, अगर आपके हम्म, मफादात उसमें वो एजेंडा आप प्रमोट करते हो, तो वो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात है। कि जिस तरह अगर हम कहते हैं यार अवाम जाहिल है, उनको लगता है कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, अल्लाह उनको सेहत दे, आई थिंक शी इज फाइटिंग कैंसर दीज डेज एंड स्टिल वर्किंग, सो मोर पावर टू हर, लेकिन उन्होंने एक बात की थी कि लाहौर में सब अजीब ही जाहिल लोग हैं, जाहिल अवाम है। अब उसमें मसला ये है कि यार उसको क्यों ना लगे कि कोरोना झूठ है। जब आप प्राइम हाँ, मिनिस्टर टीवी पे आके कहते हैं कि ये तो एक फ्लू है, फिर वो आके कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी को तरावी पढ़ने से हमने पूरी मस्जिदें खुली रखी, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, तो जो बंदा सोचता है कि बिल्कुल। यार मैंने पढ़ी कंधे से कंधा मिला के नमाज, पूरा महीना पढ़ी, मस्जिदें सब खुली थी, किसी को कोरोना नहीं हुआ, तो जरूर झूठ होगा, तो फिर मैं क्यों मास्क पहनूं, फिर मैं क्यों वैक्सीनेट कराऊं? तो वो बंदा जाहिल नहीं है, उसको जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो वही इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके रिजल्ट निकाल रहे हैं।
तो अगर आप गन्ना डालोगे तो गन्ने का जूस ही निकलेगा, है ना। अगर वो गन्ना डालने के बाद कैरेमल कॉफी नहीं निकाल रहा तो आप उसको जाहिल नहीं कह सकते। मालिक मैं यही आ रहा हूँ कि ये जो बंदा गन्ना बंदा जो है गन्ना डाल रहा है अंदर, असल मसला वो है, जो ये जो मैं गन्ने उसकी उसी डालते हैं उसी ना, वही आना चाह रहा था, वो बात असल इतनी वो घूम लोग हैं। गई कि जो बंदा जो है वो गन्ना जो अंदर डाल रहा है उस हरामजादे के ऊपर, वहां वहां तो कोई चेक होना चाहिए ना कि हाँ, बेटा ये तुम किस किस्म के गन्ने डाल रहे हो अंदर, वही बगैर तो छिले चेक हर करने, किस्म का। जो चेक करने वाले हैं वही तो गन्ने पकड़ के खड़े हैं। वहां तो मैं बोल रहा हूँ वहां पे एक फिल्टर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही वाली अभी बात है, हमारे ऑफिस के अंदर भी ना वो आज वैक्सीनेशन की कोई ड्राइव थी, आधे लोग भाग गए यार, लोगों के लिए यार बाकायदा हाथ जोड़ने पड़ रहे थे, भाई प्लीज एक लगवा लो, ये कुछ नहीं होगा, हम नामर्द हो जाएंगे, मैग्नेट आ जाएगा, फिर आपको पता है मैंने ये वाली लगवा ली, मैं सऊदी अरब नहीं जा सकूंगा, मैं वो वाली लगवाऊंगा। अरे यार मैंने कहा ये क्या लोग पर हैं, वो वैलिड है, कैसे करें। वो तो वैलिड, अगर सऊदी अरब मानता ही फाइजर है तो आप क्या करो। बात सारी ये है कि इस वक्त अगर ये इंफॉर्मेशन लोगों में फ्लोट, ये एक्सक्यूजेज हैं, हम्म। ये बिल्कुल वैलिड है, मानता हूँ, बट अवाम को अगर आप ये सब बातें बताना शुरू कर दोगे ना, कहेंगे भाई ये तो बड़ा मसला हो रहा है। अब आधी अवाम इस चक्कर में उसको पता नहीं जाना है सऊदी अरब की नहीं जाना, मगर वो नहीं लगवा रहा, अभी से तैयार होकर बैठा हुआ है कि ये कौन सी है मैं नहीं लगवाऊंगी। आउट ऑफ ऑल द थिंग्स आई डू थिंक कि गवर्नमेंट ने जितनी बुराइयां की हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छी की है, बुरी नहीं की, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। लेकिन आप ये भी तो देखें कि उन्होंने खुला खाता रखा है कि भाई तू अगर चल सकता है, तू एक इंसान है, तू आजा वैक्सीन लगा देंगे। इससे आपको आइडिया होता है कि कितनी वैक्सीन है और लोग नहीं लगवा रहे। अगर नहीं वो लगवा अनाउंस करते हैं 30+ वॉक इन, अगले दिन मैसेज आता है 25+ वॉक इन, तीसरे दिन मैसेज आता है 18+ वॉक इन। तो अगर वो इस तरह वॉक इन फैसिलिटी उन्होंने खोली हुई है, पूरे पूरे एक्सपो सेंटर है कि यार जिसने आना है, जिसको आना है, पूरा खानदान आ जाओ हम लगा देंगे, इसका यही मतलब है ना कि लोग नहीं लगा रहे। हाँ लोग नहीं लगवा रहे, लोगों के दिमाग में बड़ी अजीब गरीब अनशन शको शुबात है। बात वही वाली हो रही है ना कि उनको वो डिफरेंट रीजंस मिलते चले जाते हैं, हर रोज एक नया एक्सक्यूज लेके आते हैं। आजकल वाला ये चला हुआ है कि हम नहीं जाएंगे तो सऊदी अरब नहीं जा सकते, ये वाली लगवा लेंगे तो हम वहां नहीं जा सकते। हम्म। ये एक बेसिकली एक व्हाट्सएप मैसेज था, इससे ये बात शुरू हुई, और मैं आज ये एक्सपीरियंस करके आ रहा हूँ। लोग इसको एक एक्सक्यूज बना के बैठ चुके हैं, भाई मैंने उम्रा करना है, जाने से पहले एक बार देख के आना है, अग्रीड, मगर भाई वैक्सीन लगा ले, भाई प्लीज हम्म। लगवा ले, कुछ नहीं होगा, उसके बाद इसके ऊपर एक और लगवा ले, ठीक है। मगर वो अब हम मान ही नहीं रहे, तो उनको अभी तक ये लग रहा है कि यार ये लगवा ली तो हम लोग नामर्द हो जाएंगे, उनकी बैक एंड पे अभी तक यही है कि वो खत्म हो जाएंगे क्रोमोसोम्स जितने भी हैं उनके पास, जो उन्हें बचा के रखे हुए किसी खास दिन के लिए, उससे कुछ करना है उनको। ये बिल्कुल ही बकवास बात है। आई थिंक हमजा सईद जो ब्राउन रैंड है वो भी एक बड़ा जोक करता है कि यार अगर ये बना रहे हैं वैक्सीन में नामर्द डाल रहे हैं तो क्या चूतिया हाँ साइंटिस्ट हैं कि वो डाले जा रहे हैं और हम बच्चे करे जा रहे हैं। तो क्लियरली काम तो नहीं कर रही उनकी वैक्सीन, अगर वो नहीं चाहते नहीं हैं कि पेप्सी में डाल दें नामर्द करने की दवा, तो हम तो 2 पेप्सियां मुंह में डालकर 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो जरूर कोई गलत ही कर रहे हैं वो उसमें से। बट अब वो भी है ना कि इसमें भी वही आती है कि चीजें आप अनपैक करें तो इनका भी हरामीपन है। अगेन ये हमारी गवर्नमेंट्स का सबसिक्वेंट फेलियर है कि हम शायद दुनिया के वाहिद मुल्क रह गए हैं जहाँ पे पोलियो है अब तक। ये एक हाँ ब्लैक स्पॉट है, ब्लॉच है हमारे ऊपर कि यार हम वाहिद रह गए हैं तो हम कितने पीछे होंगे। बट अमेरिका का भी शकील आफरीदी को एक पोलियो वर्कर बनाकर इस्तेमाल करना, एंड अगेन ऑब्वियसली उसामा बिन लादेन टेररिस्ट है, उसको पकड़ना चाहिए था, बिल्कुल सही किया। लेकिन वो पोलियो वर्कर का जब इस्तेमाल किया ना तो वो भी हम्म, एक टेंट हो गया कि ये देखा ये अमेरिकन एजेंट था, पोलियो वर्कर अमेरिकन एजेंट था। तो उन्होंने भी काम खराब किया। सो हाँ, जो पोलियो वर्कर पे अटैक करते हैं वो कमीने हैं, वो टेररिस्ट हैं, वो बहुत बुरे लोग हैं, वो पूरे मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने भी एक पोलियो वर्कर का अपनी एजेंट का इस्तेमाल कर कर मदद नहीं की पोलियो वर्कर्स की और उनकी परसेप्शन की। क्या ये बड़ा मेरे जहन में नहीं आया क्या, ये देखो कि बाज़ औक़ात नसीब नसीब की बात होती है कि जिस चीज के पीछे पड़े हुए थे उस चीज के बाद उनके पास एक रीजन आ चुका है, बड़ा कमाल किस्म का। शकील अफरीदी वाला किस्सा अब ऐसा है कि आप किसी को भी बोलोगे उसके बाद अब बहस खत्म हो गई आगे, नहीं तो वो सही, वो ये अगला करते बंदा हैं, है। दे से दैट लॉट ऑफ पोलियो वर्कर वायलेंस। एंड अगेन ऑब्वियसली उसामा बिन लादेन के कोई फेवर में मैं नहीं बात कर रहा ये, लेकिन
उस इंसिडेंट की वजह से पोलियो वर्कर के अगेंस्ट जो वायलेंस है वो काफी बढ़ा, स्पेशली नॉर्थ में काफी बढ़ा। एंड अगेन इमरान खान ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जाके उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि लोगों की क्या फेवरेबल ओपिनियन भी अक्सर पाकिस्तान में रही है उसामा बिन लादेन के बारे में। तो वो तो ऑब्वियसली पोलियो वर्कर को अमेरिकन एजेंट ही समझेंगे ना, क्योंकि उन्होंने देखा है। तो इनमें अमेरिका ये की भी तो हर गलती है सारे इसमें। बहुत सारे मसलों के ऊपर बड़ी मुख्तलिफ मजे मजे के बयान दिए हैं। मतलब कि वो कहते हैं ना कि इमरान खान ने अपने जितने मसले वो अब बताते हैं उनके सोल्यूशन से पहले बता चुके हैं, आज से पहले अपनी इन्हीं की स्पीचेस में मौजूद है ये सोल्यूशन, इमरान इन्हीं खान मसलों इज के। द बेस्ट ऑपोजिशन टू इमरान खान। उनके ही पुराने बयान हाँ, निकाल दें। ऑपोजिशन तो मेहनत कुछ करती नहीं है, फारिग बैठी हुई है। कुछ वो खुद ही ऑपोजिशन है। मैं कहता हूँ बेस्ट, जो मुझे आके कहता है ना यार पीटीआई इज अ बेटर ऑप्शन, मैं कहता हूँ आप पीटीआई को ना वोट दें, क्योंकि पीटीआई इज द बेस्ट ऑपोजिशन। इनसे बेहतर हाँ, ऑपोजिशन एग्जिस्ट नहीं की हमारी हिस्ट्री में। आपकी कोशिश होनी चाहिए, पीटीआई कभी गवर्नमेंट में आई ना, पाकिस्तान बहुत अच्छा चलेगा। ये बड़ी अच्छी बात ये है वाकई में, पीटीआई जैसी कमाल ऑपोजिशन कोई भी नहीं है। हाँ उन्होंने कल्चर ही बदल दिया पूरा का पूरा ऑपोजिशन का। सर, आप देखें ना, कश्मीर हुआ, ठीक है, हाँ, इंडिया ने जो किया, अगर ये नवाज शरीफ की हुकूमत होती, कल इन लोगों ने बजट के थ्रू वो जो है कुलभूषण यादव, उसकी वो रिलीफ पास करवा दी, खामोशी। ठीक है, अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसको कितनी गालियां पड़ी। हम जब जब हमारी गलियों में अबे पता है ये इसने भी रजिस्टर करा लिया, इसको पैसे मिल रहे हैं, ये वो, आज हम कहते हैं एहसास हमारा सबसे बड़ा सक्सेस है। ऑपोजिशन ने तो नहीं बोला ना कि एहसास अपने वोट कमा रहे हैं, ये करें, क्योंकि सही चीज थी करने बिल्कुल। वाली, बिल्कुल करने वाली थी। तो ऑपोजिशन इवन अगर हजारा पे जब नवाज शरीफ की हुकूमत में हमला हुआ था, खान साहब गए और ऐसी स्पीचेस दी। जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, खान साहब ने ऐसी स्पीच दी कि साउथ कोरिया में फेरी डूब गई थी, तो उसने रिजाइन कर दिया, तुम लोग बैठे कैसे हो, यहाँ पे भी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, प्लेन एक्सीडेंट हुआ। ऑपोजिशन, आपका फायदा है ऑपोजिशन के जो फैमिलीज हैं, अगर आपके दिल में कोई एम्पथी नहीं है, आप अपने वोट बढ़ाने के लिए, आप अपने ऑप्टिक्स के लिए उनके पास चले जाए, ये फिर भी नहीं जाते। सो वो खान साहब चले जाते हैं वहां पे अपने ऑपोजिशन करने के लिए। तो खान साहब को थ्रू आउट फॉर एवर ऑपोजिशन लीडर बना दें, मुल्क बहुत बेहतर चलेगा। बहुत बेहतर चलेगा, आप सही बात कर रहे हैं। मैं अभी यही प्रोसेस कर रहा था कि यार ये तो बहुत ही कट्टी किस्म की ऑपोजिशन है यार, इनको बस जितने चांसेस मिले इतने खान साहब ने तो मंड मंड के मौके दिए। मैं समझता हूँ कितने मौके आए यार जिसके ऊपर बंदा लेट जाता है आगे पार्लियामेंट के अंदर, वहीं पे सो जाता बिस्तर लगा के कि नहीं जाऊंगा यहाँ से। ठीक हाँ, है, एक बंदा था वाहिद मौलाना डीजल, जिसने अपना एक शो जो है वहां पे किया है आगे पार्लियामेंट हाउस के सामने। अरे वाहिद वो बंदा था। वो फारिग चल रहा था, उसके बाद कुछ करने को नहीं था, उसने बोला ठीक है। कुछ, मगर यार वो भी कमाल सीन था यार, कमाल सीन था। मुझे पता चला कि बेसिकली कि पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन पार्टीज के अंदर एक वाहिद मौलाना है जो कि जिनके पास कुछ एक छोटा मोटा कोई गिमिक है, कोई एक मैजिक है जो ये कुछ पुल कर सकते हैं, बाकी तो वो भी लूज कर चुके हैं। सर यही तो जब कहते हैं ना कि यार खान साहब को बड़ी मुश्किलात पेश हैं, हम लाइक सर इनको आई क्या। असल तो बेचारे वो नवाज शरीफ और जरदारी थे ना कि हर विंटर, जब विंटर में कनाडा में ठंड होती थी, तो 3 बजे आप टीवी चलाओ, 3 बजे, 3 बजे का वक्त दे रहा हूं मैं तुम्हें, 3 बजे गवर्नमेंट गिर जाएगी। ताहिरुल कादरी, क्या तो उनकी उम्र बढ़ गई है या कनाडा के मौसम से यूज टू हो गए, उन्होंने भी आना छोड़ दिया। वो फुल अपना हाँ, ना हाई फाई कंटेनर लेके फुल टेम्परेचर कंट्रोल्ड उसमें खाने वाने लग रहे हैं। फिर उनकी 3 बजे से मैंने 5 बजे तक का वक्त दे दिया है, 5 बजे अगर रजा गिलानी आकर यहाँ पर मेरे कदमों में नहीं पड़ा तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। तो खान साहब तो चलेंगे, कोई कोई भी नहीं आ रहा, ना टीएलपी आ रही है, ना कोई धरने हो रहे हैं। मुझे बताया ताहिल कादिर गायब हो गए यार, बिल्कुल गायब हो गए। एक टाइम पे वो आते थे हर साल का, उनको उसका हाँ, 1.5 साल बाद एनुअल आते थे, ट्रिप कोई लगता हड़बड़ी था लेके उनका। आते थे। हाँ, वो कोई आइटम करते थे फिर वो चले आते थे। अब पूरे दिन हो गए कोई बंदा ही नहीं आता बाहर से। मजा नहीं आया ना पाकिस्तान में, खान साहब कहते थे बाहर से लोग आएंगे, तारुल कादरी ने भी आना छोड़ दिया। आने ही छोड़ दिया पाकिस्तान में यार, और मिसिंग आ रही है तो। सो या मैन लाइक पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान में इंटरेस्टिंग रही है। अब आई डोंट नो अगले इलेक्शन क्या होगा, बट अगर एक्चुअल इलेक्शन हुआ, मुझे नहीं लगता खान साहब को वोट तो नहीं पड़ना। फिर मैं सोचता हूँ कि यार पाकिस्तान के अंदर ना एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए, कोई नहीं।
जब आपके पास अक्सर मुल्कों के अंदर होता है वोटिंग मशीन के अंदर एक तीसरा और चौथा ऑप्शन होता है कि नन अगर ऑफ द अबव। 4 कैंडिडेट्स हैं और पांचवा एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप बोले चारों में से कोई भी सही नहीं लगा, मैं पांचवा बटन दबा रहा हूँ कि मेरा वोट रजिस्टर हो जाए, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनमें मतलब कोई बंदा इस लायक नहीं है। तो मैं समझता हूँ अगर तो पाकिस्तान के अंदर भी वो बटन आ जाए तो एक पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी आवाम के पास ऑप्शन ही नहीं होता कि उनको क्या चूज सर करना है, वो छोटे चोर को चूज कर लेते हैं। मैं इसलिए तो खड़ा हो रहा हूँ, मैं नन ऑफ द अबव ऑप्शन खड़ा हो रहा हूँ। ये मेरा यही तो आइडिया था कि नन ऑफ द अबव बनकर मैं एक ऑप्शन खड़ा हूं, ताकि अवाम जो इनको गालियां देना चाहती है वो मुझे वोट दे। मुझे वोट देना है इनको गालियां देने के बनिस्बत है। ये कॉन्सेप्ट लेके मैं एक आफ्टर पार्टी बना रहा हूँ। आपको भी अगर अपने हल्के से खड़ा होना है, आफ्टर पार्टी की टिकट आपको मिलेगी। दे ये अच्छा मॉडल है भाई। जिसको किसी को वोट नहीं देना वो हमें वोट दे दिया, हमने कुछ भी नहीं करना है यार, हाँ, हम सिर्फ चिल करना है। हाँ, हम भी रमजान चो कर उससे ये लेंगे। पता चलेगा कि भाई ये पत्नी में कोई दोस्त बता रहा था कि उसके पास ऑप्शन थे, एक कोई था सुन्नी तहरीक था उसके इलाके में से, एक क्रेन का ऑप्शन था, एक मुस्लिम लीग नून का था, और एक पीटीआई के तरफ से जो उम्मीदवार थे वो उनके इलाके के सबसे कोई वाहियात आदमी थे जिनको पर्सनली जानते थे कि वो मतलब चूतिया नंबर 1 है। तो आप कहने लगे यार मैं क्या करूं, मैं किसको वोट दूं। फिर उसने कहा कि यार मैं जब वहां पहुंचा तो पता चला किसी ने मेरी तरफ से सुन्नी तहरीक को वोट दे दिया। मैंने कहा डन हो गया भाई, बहुत बेस्ट हो गया ये एटलीस्ट थ्री। तो यानी कि मैं आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए यार जिसके ऊपर आप बताओगे कोई भी नहीं, आफ्टर पार्टी होगा नेक्स्ट टाइम से। सर मैं जब 2013 में मैंने दिया था, तो मेरा, खैर जब भी मेरी वोटिंग एज हुई होगी, तो वो या तो घर आए होंगे या तो नहीं आए होंगे, जो भी हुआ होगा, मेरा वोट 90 में रजिस्टर्ड था। तो जब मैंने चेक किया बहुत है। अपना पोलिंग स्टेशन, वहां पड़ा हुआ है, मैंने कहा भाई मेरे पूरे घर वालों का पोलिंग स्टेशन घर के पास, मेरा वहां। मैं बोला मैं जाना है वोट देने। मैं उस वक्त बड़ा फुल हार्ड कोर, मतलब मैं जाऊंगा पीटीआई को वोट दे के आऊंगा। 2013 में मैं बड़ा इंसाफियन था उस टाइम। मेरी गाड़ी में पीटीआई के झंडे थे। हाँ मैंने और अकबर और हसान वगैरह ने एक शो भी किया था पीटीआई वोटर्स के लिए, पाकिस्तान तहरीक इम्प्रोव, कि यार जो जो प्रोटेस्ट करने आए ना, वो जब दांडी में प्रोटेस्ट हुई थी, तो प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए हम फ्री शो करेंगे। हम तो, मैं काफी इंसाफियन था, तो कहीं ना नाइस। कहीं पिक्चर्स होंगी फुल, हम झंडे वंडे पहन के पीटीआई के इम्प्रोव शो भी किया था। खैर मैं वहां गया, पीटीआई एमक्यूएम के लगे हुए टेंट, और जो वोटर आ रहे हैं ना, एमक्यूएम ने एक छोटी सी, स्कूल में जिस तरह आपके छोटी सी बुकलेट जिसके अंदर तस्वीर और क्लास वगैरह लिखा होता था, वो बुकलेट बनाई हुई थी कि आप कौन है, आप कहाँ रहते हैं, और आप किसको वोट देंगे। तो वो भी मेरी बनी हुई थी। मतलब मैं फिर भी आगे पीटीआई को वोट देकर आऊंगा। मतलब बड़ी मैंने हिम्मत दिखाई कि गढ़ में जाके, वो भी हंस रहे होंगे कि यार ये बच्चा, तेरे वोट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, दे दे। वो भी मुझे हंस रहे थे कि बड़ा जा, रिस्की था जा। ये। नहीं नहीं, दे टुक इट एज अ जोक। जो वहां पे भी लोग थे वगैरह, उनको लगा ये बड़ा को जो बच्चा बड़ा को एक्साइटेड आया है वोट देने, और वो काफी तो चलो क्लियर कर उनको दे उसको। नजर आ रहा था कि ये पीटीआई को देगा। वो उन्होंने हंसते हंसते मुझे दिलवा दिया। वो गया नहीं गया मुझे नहीं पता लगा किसको एंड में जाकर। वो व्हाट्स योर टेक ऑन एमक्यूएम? मिस कर रहे हो एमक्यूएम को? चल हाँ यार याद तो आती है यार, कैसे नहीं आएगी। जाने जा मौत नहीं, शर्म तो आती होगी। कुछ तो होता है यार, मिसिंग तो आती है यार, कैसे नहीं आएगी। अच्छा अब यार एक चक्कर है, ये एक साइंस है कि मुझे ऐसा लगता है कि कराची के अंदर जो उर्दू स्पीकिंग जो एक आबादी है या उसका एक अपना एक वो एक हकीकत है, उसका एक पोर्शन है, वो एग्जिस्ट करती है और उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उनकी कोई नुमाइंदगी जो है वो नहीं है, नहीं बची। और मैं ये नहीं कहता कि एमक्यूएम उनका सोल्यूशन था, बट लेकिन एमक्यूएम के जाने के बाद से ना एक बड़ा गैप आ गया है। एक मिनट, एक मिनट, एक तो मिनट, अली अली, आप कह रहे हैं कि गैप आ गया है। मैं जो आया हूँ वापस, मैंने यहाँ मेयर था मैं कराची का, मैंने आकर यहाँ पर ब्रिज बनाए हैं। आप मेरी बात सुने, आपको लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा? आपको क्या लगता है मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा? मैंने अल्ताफ हुसैन से चुम्मी लेकर आकर अपनी पूरी पार्टी बनाई, पीएसपी बनाई, आप लोगों के लिए बनाई, फिर भी आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा? सना, ये क्या बदतमीजी है? अरे पौका, अरे भाई वो जो थे कमाल आदमी थे भाई, वो कमाल, कमाल आदमी थे। कमाल आदमी को एक सीट नहीं मिल रही। सबसे एक अलमिया है इस बात का कि उस यार कमाल को कोई एक अल, सीट नहीं मिल रही। और कराची के अंदर ये एक बड़ी अफसोसनाक आइटम था कि यार एमक्यूएम के अंदर बहुत सारी बुराइयां जो थी वो इस बात के ऊपर डाल दी जाती थी कि यार ये तो
अल्ताफ भाई जो है वो शाम को बैठ के पीते हैं और फिर उसके बाद जो होता है वो कर देते हैं हम लोग। तो हमें चांस मिले राब्ता कमेटी को तो हम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जाने के बाद वो एक जोक बन के रह गई। मैं अल्ताफ हुसैन के बहुत सारी चीजों के फेवर में नहीं हूँ, मगर लेकिन स्टिल मैं ये कहूंगा कि माइनस अल्ताफ हुसैन एमकेएम ने कोई परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद वो एक बिल्कुल एक गैप आ गया कि उन एरियाज के अंदर, खास तौर पे जो जो उर्दू स्पीकिंग एरियाज थे, और आपकी आवाज और आपके एरियाज जो थे वो लवारिस हो गए। और ये लिटरली एक हकीकत है कि आप खासतौर पे इस वक्त कराची के उर्दू स्पीकिंग एरियाज के अंदर जाएं। मैं तो चूंकि पुल के इस तरफ रहता हूँ, मलिर कैंट वाली साइड में, हमारा इलाका तो खैर मलिर कैंट है, तो वो एक तो आप खास तर्ज पे आपने है। आपने ही तो ये आवाज बंद की है। नहीं नहीं, हमने आवाज ये आवाज नहीं बंद बंद की ये। आवाज बंद करने में आपका ही तो हाथ है। अच्छा, आवाज जो थी ना वो खुद जिद्दी भी हो गई थी एक पॉइंट पे आने के बाद कि मुझे बंद करो। आप आवाज भी बहुत एग्जाम लेने पे उतर आई थी, वो एक मसला वो आवाज ने भी करना शुरू कर दिया था। तो बट मैं आप मैं फेडरल पीए की बात कर रहा हूँ, मैं नाजमाबाद की बात कर रहा हूँ, मैं औरंगी कुरंगी की बात कर रहा हूँ, मैं खास उर्दू स्पीकिंग एरियाज की बात कर रहा हूँ। वो हाल से बेहाल हो चुके हैं। एमकेएम जब थी एटलीस्ट उसका एक फायदा जरूर था कि वो लोकल रिप्रेजेंटेशन देती थी। तो वो अगर बदमाशी करते थे तो वो उन इलाकों में काम वाम भी करवाते थे, कुछ ना कुछ एक निजाम चल रहा था। जिंदगी कबूल वन वाली बात है हंड्रेड आपकी वाली, परसेंट कि वो आलू कीमा मिल जाता था। वो ये है कि आप हर चीज अच्छी बुरी जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एमक्यूएम सपोर्टर नहीं बन जाऊंगा। पूरे पाकिस्तान में लोकल लोकल गवर्नेंस, कि यार अगर आपकी बिल्डिंग का मसला होगा, आपकी बिल्डिंग के कोने पे एक बंदा होगा जिसको पता होगा आपकी बिल्डिंग का हाँ, मसला है। मसला एमक्यूएम क्या से है। ज्यादा किसी पार्टी ज्यादा प्रोविंसेस को नहीं जानता, लेकिन मैं अगर कराची की बात करूं या जितना मैंने अर्बन पंजाब भी देखा है, अर्बन सिंध भी देखा है, एमक्यूएम से ज्यादा ग्रिप किसी का नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो उन्होंने लोकल आदमी को एम्पावर किया, और बाद में हम्म। उसी लोकल आदमी ने ना उस पावर का एब्यूज भी किया, जो बेसिकली उस आवाज का जो है ना वो उसका डाउनफॉल की वजह बनी। और मैं समझता हूँ कि अल्ताफ हुसैन का भी यही मसला था सर कि सेक्टर यूनिट जो वो है वो लोग। टेरर सेल्स बन गए थे। लेकिन इवन द आइडिया के सेक्टर और यूनिट, मतलब अगर आप सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल से सोचें कि यार अगर एक पीपीपी पीटीआई पीएमएलएन के सेक्टर और यूनिट होते, आप अभी भी, वो 10 साल हो गए हैं सिंस देयर प्रोमिनेंस, अभी भी यू प्रोबेबली नो, या जो लोग सुन रहे हैं मुझे पता है कि यार एमक्यूएम का सेक्टर कहाँ था। मुझे आज तक याद है एमक्यूएम का मेरे मोहल्ले का सेक्टर कहाँ है, मेरे मोहल्ले का यूनिट कहाँ हाँ। है। तो अगर आपके गली का मसला है, मतलब वो जो एक परसेप्शन है ना, या जो ईगोज है, जो उस्मान बुजदार भी इसलिए रखा है कि यार चीफ मिनिस्टर पंजाब की वैल्यू ना हो, खान साहब का ही नाम है। अगर नारोवाल में बिल्कुल सैलाब आता है तो शहबाज शरीफ रेन बूट्स पहन के पहुंचे, तुम्हारा काम ही नहीं है ना। अल्ताफ हुसैन को आने की बिल्कुल। जरूरत नहीं थी यार, कि अगर मेरे गली में कचरा है तो वो सेक्टर का बंदा है, मैं एटलीस्ट जाके उसको बोल तो सकता हूँ वो डेट एग्जिस्ट। हाँ, वो बाद में टेररिस्ट बन गए, वहां बाद में जाके लोगों बिल्कुल को बोला कि जिसका बाप एक उसका कायद एक, ये सारी चीजें भी हुई। तो मैं को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ अप्रिशिएट करने की जरूरत है, और हम हिस्ट्री को भी समझते नहीं है। लोग अल्ताफ हुसैन को आप देखते हैं, बोलते हैं भाई इसको किसने वोट दिया, आप अल्ताफ हुसैन की स्पीचेस सुने। आप इमरान खान को भूल जाएंगे, इमरान खान के तो कोई इतने ओरेटरी स्किल्स भी नहीं है। यंग अल्ताफ एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, ये दो बेस्ट ओरेटर आए। यंग अल्ताफ स्पीच बेस्ट कभी रेटर्स। यूट्यूब करें और सुने, यूड बी लाइक हाँ इस बंदे को तो बिल्कुल। मैं भी आज वोट दे दूं। अच्छा, एमकेएम ने बड़ा जबरदस्त काम किया था। एमकेएम ने जो एक लीडरशिप थी ना, एक टाइम पे, बल्कि अभी तक, ये सारे पब्लिक स्पीकर्स थे, ये सारे ओरेटर्स थे, ये सारे कराची यूनिवर्सिटी के बड़ी बेहतरीन स्पीकर्स थे, और बड़ी ट्रॉफीज वगैरह जीते हुए सारे बॉयज थे ये। तो ये एक बड़ा कल्चर लेके आए थे ये लोग, खास तौर पे स्टूडेंट एम्पावरमेंट का, एपीएमएसओ का जो एक निजाम था। उसके बाद में उसने तो बहुत बाद में तरीन शक्ल एपीएमएसओ भी क्या इख्तियार कर बन ली गया। थी। पता नहीं क्या बन गई, मैं तो वही बात करेंगे जो मॉडल जो था उनका स्टूडेंट एम्पावरमेंट का। और वो जिस तरह से एक्टिविटीज करवाते थे, इवन कि मुझे याद है हम लोग जौहर में अपनी खाला के घर जाते थे, तो एमक्यूएम की तरफ से हर इवेंट के ऊपर 14 अगस्त पे, 23 मार्च पे, 12 रबीउल अव्वल पे, इवन क्रिसमस पे, हर चीज के ऊपर ना वो एक एक्टिविटी करवाते थे इलाके के अंदर, जिसके अंदर वो लोग लोकल इलाके के लोगों को एंगेज करते थे, गेट टुगेदर्स करते थे, खाने वाने करते थे, लोकल टैलेंट शो करते थे, बच्चों बच्चों को बुलाया, बच्चे आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, मोटिवेट हुए हैं। तो वो एक सोशल लाइफ भी उन्होंने Yeah. बड़ी मजे की एक बनाई हुई थी। बीइंग ए कराची आइट हमें उसकी बड़ी मिसिंग आती। मुझे याद है कि हम वो कैंप लगते थे, उसमें बैठे हुए वो काट कबाड़ लौंडा बैठा हुआ है सारे लाइन से, मेरे एक बुजुर्ग से अंकल हैं,
वो उनका काम होता है नारे लगवाना, चिल्ला के बोलो, अब सब चिल्ला के बोल रहे, जरा धीरे बोलो, सब बोलना धीरे क्या बोलो। होता था? अल्ताफ जिंदाबाद। अच्छा बोलना क्या होता है, वो तो छोड़ो ना, खोलो चैम्बर, मारो प्लस ठक परस ठक परस। अच्छा, अच्छा वो छोड़ दो। वो जो हाँ, हमारी तो जिहाद थी उसको मतलब छोड़ एक दो। बात बता रहा हूँ कि ये जो माहौल था पूरा, पूरी चिल्ला फैमिली, के एक बोलो। फैमिली कल्चर था, एक पूरी फैमिली साथ बैठती थी और बोलती थी खोलो चेम्बर, मारो ब्रश, बच्चे भी बड़े भी, अम्मी के नहीं, साथ वो मारो फैमिली के ब्रश। साथ दूसरे वाले थे, वो थे ऐवानों के चारों तरफ ठक परस, जो हम ना हो हमारे बाद अल्ताफ अल्ताफ। अब अच्छा वो जोर से बोलो, फिर सब जोर से बोल ले, धीरे बोलो, अब आवाज एकदम से नीचे हो गई, चिल्ला के बोलो, चिल्ला के बोला, अच्छा प्यार से बोलो, अब प्यार से बोलिए। तो वो एक बड़ा एक माहौल बनता था, एक अच्छा, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग इलाकों का अपना एक मिजाज होता है, हमें खास तरह की चीजें बड़ी मजे की लगती हैं। मैं अक्सर एक अपने वीडियो में भी बात की थी कि हमें ना, हम वो कौन है ऐसी जिसको मंजिल में एक्चुअली इंटरेस्ट है कोई नहीं, रहनुमा चाहिए। हमें ना, हाँ हमें रहना चाहिए, ये है फ्लेवर है हमारा, हमें एक रनिंग टुनटुना चाहिए, कोई हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दे, अब वो ट्रक पेशावर जा रहे हैं, हम उसके पीछे जा रहे हैं, खुशी खुशी में मजा आ रहा है। तो ये हमारा मिजाज बन चुका है, ये हमारा, हम बेसिकली कारकुन, उर्दू स्पीकिंग लोगों में लगता है कि हम लोग हैं कारकुन टाइप लोग, हमें मजा आता है इस किस्म की चीजों के अंदर, हड़ाउड़ी के अंदर, कुर्बानियां देने में, जाने देने में, हमें कोई बंदा बस इस्तेमाल करे, हम यूज होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, मगर हम मैं रहनुमा नहीं बनना चाहते। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अल्ताफ भाई, हम बर्बाद होना चाहते हैं। वैसे चाहते ये हैं यार, हमें मारे ना। यू नो दिस आइडियाज लाइक कि हम अल्लाह इज्जत देने वाला है, क्या है वो, बट इट्स ट्रू। मतलब ये लोग उनका टेरर के पूरी बिल्डिंग के एनआईसी इनके पास है कि अल्ताफ भाई बोल रहे हैं आप आके सुने, वरना आपके एनआईसी गए, वरना आपके बीवी बच्चे गए, आपने बैठ के सुनना है नारे मारने, ये टेरर। हाँ, अभी ये कहते हैं खान साहब लॉकडाउन नहीं हो रहा, लॉकडाउन नहीं हो रहा, इनको अल्ताफ भाई को आउटसोर्स कर देना चाहिए था, 2 दिन में लॉक, 2 दिन क्या, 2 घंटे में लॉकडाउन लग जाता, पूरा शहर बंद हो जाता। अब वो लोग ऐसे हैं कि फारूक सत्तार हवा में हिला रहे होते हैं, वीडियो हाँ, आती है फारूक सत्तार की हाथ हिलाते हुए, कैमरा मुड़ते, कोई नहीं खड़ा हुआ, वो इमेजिनरी क्राउड को हिला रहे हैं। ये सोचो बंदे का डिल्यूजन यार, कि ये सोचता अलमिया होगा है। कि एक दिन में हाथ हिलाता था तो लाखों होते थे, आज मैं वो सोच के हाथ हिला रहे कि यार एक जमाने में लाखों इस हाथ को देखते थे, वो बंदा अकेला हाथ हिला रहा है। ये वो हाथ बंदा हिलाए है खाली। जिसको किसी ने खाली डंडा पकड़ा है। ये क्या क्या है? हुआ, बहुत बहुत बैड सीन था, वो बहुत बैड सीन था यार। फारूक वो सत्तार क्या कराची के हरामी लौंडे। इसराइल की प्रोटेस्ट में उसको लगा किसी ने झंडा पकड़ा रहे, कोई उसको सिर्फ खाली डंडा पकड़ा के चला गया, फारूक सत्तार का खाली डंडा हिला रहे। बहुत बैड, ये बहुत वो बैड, बहुत बंदा था, ज्यादती वाली बात। ये वो बंदा था जो पूरा कराची इसके हाथ में था, ये राब्ता कमेटी के हेड थे, ये पूरा कराची चलाते थे। क्या आज कहते हैं। इसको लौंडे डंडे पकड़ा के जा रहे। सोचो यार, सोचो। क्या अलमिया है यार ये, एक वाकई में एक सवाल वक्त वक्त की बात है यार, कहाँ आप यहाँ, कहाँ आप यहाँ, बहुत बैड सीन है। मैं सोचता हूँ यार फारूक भाई को पर्सनली कितना अजीब सा लगता होगा यार, जब वो देखते होंगे बाद में वीडियो यार, कि मैं खाली झंडा पकड़े खड़ा हूँ चूतियों की तरह, और कराची के हरामी लौंडे मेरे अराउंड पीछे खड़े हुए हंस रहे हैं, वो हराम जादे। जिसने किया है ना, वो सही कोई लेजेंड आदमी। कोई और टाइम होता ना, ये इस लौंडे को उठवाते, इसको बुलाते, और ये मुर्गा बना हुआ होता, और सॉरी 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 लिख रहा होता कागज के ऊपर कुछ 100-200 दफा। सर ठीक है, यही डंडा इस्तेमाल होता। इस्तेमाल हो रहा होता। तो यार 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 इट्स ट्रेजिक बहरहाल, यार। हाँ, तो ये जब बिल्कुल। भी कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन की बातें हो रही थी, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हर मार्जिनाइज कम्युनिटी की होनी चाहिए, हम्म, लेकिन बोथ पीपीपी एंड एमक्यूएम, ये जो सिंधी महाजर फड्डा इन लोगों ने अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए प्ले किया, दोनों ने, ये भी बहुत बिल्कुल जाती है। आई थिंक एथनिक रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स उस पर नहीं होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है बिल्कुल नहीं कि चाहिए। आप सिंधी हैं तो आप पीपीपी, क्यों भाई? आप महाजन हैं तो क्यों भाई? क्यों? मेरी मर्जी, मैं जिसको वोट दूं। ये एथनिक लेवल पे जो पॉलिटिक्स होते हैं ना, और जिसको फायदा मिलता है, जिसने बनाई है जानबूझकर फायदा निकालने के लिए, और फिर उसी ने अपने वक्त आने पर उसको सपोर्ट करके गोलियां पड़वाई, फिर उसको सपोर्ट करके गोलियां पड़वाई, फिर जिनसे गोलियां पड़वाई थी उनको गोलियां पड़वाई।
So it's just बिल्कुल, tragic. ये बहुत सैड चीज है हमारी पॉलिटिक्स का कि मुझे पॉलिटिक्स का मूव ही होनी चाहिए। आप अगर किसी आइडेंटिटी का वो बन रहे हैं तो उसको थोड़ा आगे लेके जाना चाहिए, उसको थोड़ा उनके विजन को थोड़ा ग्रो करना चाहिए। मगर उनको पता होता है जिस दिन उन्होंने ग्रो किया ये गेम उनके हाथ से निकल जाएगी। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ वो होने नहीं देते। और वो डिवाइड हम्म, जितना विजिबल हो चुका है कराची के अंदर, बल्कि कराची या पूरे पाकिस्तान के अंदर, कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत विजिबल है। हर बंदा जो है वो अपनी कौमियत से आइडेंटिटी से पहचाना जाना ज्यादा पसंद करता है और वो उसी तरीके से मैन्यूवर करता है। आप इवन सरकारी दफ्तरों के अंदर चले जाएं, मैं अब बड़ा संजीदगी से सोच रहा हूँ कि यार मैं सिंधी सीखना शुरू करूँ, थोड़ा आसानी हो जाएगी पता है काम करवाने में। वरना ये ऐसे नहीं हो पा रहा, ये बहुत मुश्किल हो रही है। मैं सिंधी हूँ, मुझे कोई फायदा खुद भी नहीं मिलता, तो मेरे ख्याल से वही है, सबको लगता है ये दूसरों के बड़े फायदे हो रहे हैं। मुझे कोई अच्छा, सरकारी ऐसा नहीं दफ्तरों है। में कोई फायदा नहीं मिलता। यार यार मैं वो आपको बताऊँ, मैं आपको अब मैं तुम्हें बताऊँ सच सच अगर बताऊं, मुझे बड़े लोगों ने बोला है कोटा सिस्टम पे क्यों नहीं करते, मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आती आज तक ये बात कोटा सिस्टम। अब इवन अगर हम बात चलो 47 की अगर हम बात करें, with you and me it shouldn't make a difference, right? कि you were born in Pakistan, I was born in Pakistan, हमारे माँ बाप कौन थे ना मैंने डिसाइड किया ना तुमने डिसाइड किया, हम तुम इस शहर में पैदा हुए मैं शहर, हमारा इक्वल हक है। बट अगर हम्म, हम लेट्स से 47 की बात करें, कौन आया पाकिस्तान? अर्बन एजुकेटेड, राइट? कि अगर तुम्हारे पास पैसे थे या तो ट्रेन लेने के, इवन अगर हम जो ये मजाक बिल्कुल। उड़ाते हैं कि यार जो बंदा आया 47 से उसका महल था, जो 47 से आया ना, हाँ, हम तो ऐसे होते थे, वहां पे हम यूं अशरफियां फेंकते थे, रोड पे लोग आ जाते थे। ऐसे ही हर ऐसे जो ही बंदा ऐसे ही आया है ऐसे ना ही। वो इस तरह की कहानी, हम तो वहां महल छोड़ बिल्कुल कर आए थे, ऐसे। पता नहीं कितने महल थे उधर। बट हाँ पॉइंट हाँ। ये है कि वहां पे जो गरीब मुसलमान था उसके पास नहीं थी पावर कि मैं उठकर फैमिली को अप्रूव करके ट्रेन लेके चलकर पैसे दे के आ सकूं। तो एक अर्बन बिल्कुल। एजुकेटेड तबका आया, तो जाहिर बात है दे हैड हम्म, द एज। एक लोकल पॉपुलेशन थी जो अनएजुकेटेड थी या जो रिसोर्सेज नहीं थी, बिल्कुल। अर्बन सेंटर से दूर थी, पेरिफेरी प्रोविंस था। तो आई गेट इट, इट मेक सेंस कि आप ना पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कोटा सिस्टम ला करके। यार इफ they've not been given resources by the British state, if they've not made universities, गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए था कि यार देखो 40 साल देते हैं तुम्हें, 30 साल देते हैं, 30 साल तुम्हें कोटा दे रहे हैं, इन 30 साल में यूनिवर्सिटीज बन जाएंगी, आप भी पढ़ लिख लोगे, इनके बच्चे भी उधर ही जाएंगे, आपके बच्चे भी इधर ही जाएंगे, वो इक्वल है, फिर वो इक्वल हाँ। रिसोर्सेज आ रही हैं आपको। वो नहीं किया। तो ये महाजर सिंधियों को गालियां देते हैं, सिंधी महाजर को गालियां देते हैं, असल में जो आपकी रिसोर्सेज चुरा रहे हैं ना वो हम दोनों से चुरा रहे हैं। हम दोनों का आपस में जो फड्डा है वो करवाया जा रहा है फालतू में। नहीं, ये तो बिल्कुल बिल्कुल अग्री आप इस बात से। मगर मसला ये पता है क्या हो गया, शायद भी अपना एक कल्चर भी एक खास तरह का डेवलप हो गया है। मैं और आप तो हम दोनों देखिए, सच्ची जो बात है, हम दोनों प्रिविलेज एक हम्म, बैकग्राउंड से हैं, हमारे को इतने मसाइल है नहीं। हम्म। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं अपने अब्बा को फोन लगाता हूँ, वो मामला काम हो जाता है, फौजी का बेटा हूँ, बहुत सारी चीजें खुद ब खुद तो मैजिक हो जाता है। प्रिविलेज तो वहां पे ना ली, मेरे ठीक। पास मेरा थोड़ी है। मैं तो मैं मौजी वही हूँ, बताऊँ कौन ना, हर फौजी एक का हूँ। अपना अपना लेवल है हाँ। प्रिविलेज का। तो यानी कि हम तो बहुत सारी चीजों ओपिनियन के वो इंटाइटल ही नहीं है ना, मतलब। मगर अगर एक ओवरऑल बात की जाए, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिकली बाहर निकला हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने सारे काम खुद करवाऊँ, मैं लाइसेंस के दफ्तर में जाऊँ, मैं सिविक सेंटर जाऊँ, अपना खुद काम करवा के आऊँ। क्योंकि फौजी अगर है भी तो मेरे अब्बा थे ना, वो भी रिटायर होने हो चुके हैं, वो कहानी खत्म हो चुकी है। तो बेहतर है कि अब एक रेगुलर लाइफ के अंदर आया जाए और उस निज़ाम का हिस्सा बना जाए जो बाकी लोग हैं। तो मुझे फील होता है कि अब एक मिजाज बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, लोग आपसे मैं किसी जगह पूछता हूँ तो सबसे पहले मुझसे पूछते हैं आप कहाँ से हैं? आप किस जगह से आए हैं, आपकी क्या कहानी है, कौन है? तो यार मैंने ये चीज देखी है कि अगर मैं वाटर बोर्ड में जाऊंगा, कराची वाटर बोर्ड के अंदर, तो वो एक उर्दू स्पीकिंग टाइप का एक वहाँ पे ज्यादा एक डोमिनेंस है, तो वहाँ मेरा काम ठक 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 हो जाएगा। सही है। और अगर मैं सिविक सेंटर जाऊंगा तो वहाँ मुझे जो है थोड़ा सा एक सिंधी एंगल चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा वो लोग हैं तो वो उसको देखेंगे। अगर मैं इसी तरीके से कस्बा कॉलोनी टाइप इलाके के अंदर घुस रहा हूँ, तो इत्तेफाक से क्योंकि मुझे पश्तो थोड़ी बहुत आती है, तो वहाँ पे वो वाला एंगल एक जो है वो बड़ा कार्ड बहुत इफेक्टिवली मैंने देखा है, बड़ा अच्छा चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक माहौल थोड़ा सा बन चुका है, लोगों के अंदर एक ये फील आ चुकी है, लोग आप अपने आप को बजाय उससे कौमियतों से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। मतलब आपने देखा होगा पठान अगर बस ड्राइवर है ना,
तो वो जब उसको अपनी बस में कंडक्टर रखना होता है तो वो अपने गाँव से ही बंदा बुलाता है, वो लोकल को नहीं रखता, वो उसी को रखता है ताकि वो उसका एक निजाम बना रहे, पूरा कि चलता रहे। तो ये एक ना एक अच्छी बात है, बुलाता है, सब सही है, फिट है। बट द थिंग इज कि उसके जहन में ये सोच नहीं है कि मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ, उसके जहन में यही है कि यार मेरा कंफर्ट लेवल ज्यादा यहाँ पे है और मुझे ना अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना है, अपने लोग अपने अराउंड ज्यादा इकट्ठे करने हैं, ताकि वो फिर हम एम्पावर्ड होंगे, तो वो ये गेम इस तरह से ऊपर चलता चला जाता है। तो ये अब एक मिजाज बन चुका है, ये एक सर्वाइवल टैक्टिक बन चुकी है। तो अगर मैं सिंधी सीखना चाहूँ तो मैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बेस्ट सर्वाइवल के लिए, अपने काम को जल्दी कराने के लिए, मैं पश्तो इसलिए जो है मैंने सीखी बाकायदा, क्योंकि मैं केपीके के अंदर रहा हूँ बड़ी जगहों पे आगे पीछे। तो मैंने देखा यार ये चीजें काम करती हैं, ये मैजिक है। अगर आप पंजाबी अच्छी बोल लेते हैं कुछ खास जगहों के ऊपर, आपकी चीजें बहुत अच्छी तरीके से होंगी। कुछ मुझे आप आप गिव मी योर टेक ऑन दिस, कि आप अगर फ्रांस जाएं और आप हर हाँ चीज फ्रेंच में हो, आपको बुरी नहीं लगेगी। बट सिंध में सिंधी, ठीक है, यूर सेइंग कि फायदा हो जाएगा मुझे इन ऑफिस में बोलने से, वेरी माइन्यूट राइट। बट अगर हम टेलीविजन देखें, मतलब लुक एट इट दिस वे, यस, शायद सिंधी सीखने से आपका थोड़ा ज्यादा फायदा हो जाए, लेकिन अगर एक हाँ सिंधी उर्दू ना सीखे तो उसका तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। वो तो नहीं, कम्युनिकेट वो ही नहीं नहीं कर कर सकता। सकता, ना टीवी देख सकता, ना रेडियो नहीं, सुन, कुछ भी नहीं कर सकता। तो बिल्कुल। ये बुरी चीज तो नहीं है कि अगर आप सिंध में रहते हैं आप सिंधी सीख लें। सो ये बड़ी गालियां पड़ती हैं कि ये इंटर मैट्रिक में हमें सिंधी सिखा रहे हैं, यूजलेस जबान है। जबानें यूजलेस नहीं होती, जबानें जबानें होती हैं। इस जबान वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अगर हम उसको जबान के पर्सपेक्टिव से देखें, नॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखें, उस लिहाज से तो बहुत अच्छा एंगल है, बहुत अच्छी बात है। आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं, आप अच्छे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट मसला ये है कि हमारे यहाँ ये इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि अगर तो मैं उससे वो लैंग्वेज में बात ना कर पाऊँ, तो होना तो ये चाहिए कि उस बंदे को एग्जैक्टली उसका रिस्पॉन्स वैसे ही रहना चाहिए, उसमें कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। बट उसके रिस्पॉन्स में चेंज आ जाता है। क्या जो मतलब, अगला सॉरी? बंदा है जिसे अगर मैं किसी जगह पे एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूँ, कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज माइनस हिंदी, ठीक है, अगर मैं उर्दू फ्रांस बोलता हूँ, इंग्लिश जाके बोलता हूँ, कोई भी सेंड बोल, कर। कहीं पे भी जाके, तो अगर मैं उसको उसमें रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, तो वो मतलब कि अगर मैं हिंदी हिंदी नहीं बोल पाऊंगा, तो होना ही चाहिए कि वो रिस्पॉन्स मुझे मजे का ही दे। वो हम अटक गए हैं क्या? नहीं नहीं, चल रहा है, चेक। चल रहा है, चल। हाँ, तो रिस्पॉन्स के लेवल पे चेंज नहीं आना चाहिए ना, तब तो मजे का सीन है। बट अगर रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है, वो मुझे डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देता है, वो मेरी आइडेंटिटी को गैस करना शुरू कर देता है, वो फिर उसी के हिसाब से मुझे मेरा काम करता है, तब तो मसला है सर। देखो, सो इन टर्म्स ऑफ फिर तो पीपल, मुझे घबराहट होगी। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, हरामी लोग भी मिलेंगे। जिस तरह बस ड्राइवर की एग्जांपल थी, इट्स अ पर्सन राइट। फ्रांस में जाओ, रास्ता पूछो, कुछ लोग सड़ जाएंगे। ये वाकई हो चुका है। फ्रांस में अगर जाओ, आती है उनको इंग्लिश, पक्का आती है, बट अगर आप उनसे इंग्लिश में बात करो, सड़ जाएंगे कि मैं क्यों तुझे इंग्लिश में जवाब दूं, मैं नहीं कर रहा तुझसे बात। दैट्स अ ह्यूमन बीइंग ना, तो एक ह्यूमन रिएक्शन है। मेरा पॉइंट ये, स्टेट लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आदमी आपको अच्छे भी मिलेंगे, हरामी भी मिलेंगे, स्टेट लेवल पे जब डिस्क्रिमिनेशन होती है, वहां मसला आ जाता है। सो स्टेट ने इन शायद भी देखिए जनरल, ये मैं फ्रांस। पूरे पाकिस्तान में बोलूंगा कि रीजनल लैंग्वेजेस को रेलीगेट करके स्टेट ने अच्छा नहीं किया। वेदर दैट बी पंजाबी, वेदर दैट बी पश्तो, वेदर दैट बी बलोची और सिंधी, रीजनल कोई भी लैंग्वेजेस हो, की तो जो एक है, आपने वैल्यू बहुत डीवैल्यू की है। बंगाली भी बहुत ज्यादा, बंगालियों के साथ ज्यादती हम की ये थी, देख बंगाली को चुके हैं, नहीं हम ये नहीं नहीं देखते। अभी तक भुगत रहे हैं उसको, बिल्कुल है, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। अच्छा, मैंने देखा जो फ्रांस है या टर्की है, इवन अफगानिस्तान है, ये मुल्क जो है ना शराद भाई, ये दुनिया पे लाखों साल से है। ठीक है, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर तो इनका कल्चर इतना रिच है, ये दुनिया के ऊपर हजारों साल से मौजूद है, उन्हें दुनिया के कई एंगल्स देखे हुए हैं, तो ये अपनी आइडेंटिटी को लेके बड़ा स्टेबल है। इनको पता है कि ये कौन है, ये क्या है, इनका क्या सीन है। हम लोग अभी एक फ्रेश आइडियोलॉजिकल एक कंट्री है, ठीक है, हमने इस्लाम के नाम पे ये मुल्क लिया है। सर हम तो नहीं है ना, आ, आप और हाँ, मैं तो नहीं है। मैं तो मेरे कोई 1000 साल पहले भी फैमिली सिंधी थी, 2000 साल पहले भी फैमिली सिंधी थी। मैं तो यहीं पे पैदा हुआ हूँ, सब यहीं पे हैं। बिल्कुल। तो जो ये स्टेट ने एक फेक आइडेंटिटी बनाई है और उसको प्रमोट करने की कोशिश की है, वो रिसेंट है। बट आपके भी सर आबाव देखिए, बट अजदाद हैं, स्टेट मेरे भी आपको आबाव। दुनिया में जी। आइडेंटिटी तो आपको स्टेट देती है ना। मतलब ट्रू। कि द थिंग इज कि जिस तरह फ्रांस है, अब वो फ्रेंच एक आइडेंटिटी
एक मजमूई तौर पे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है वहाँ। अब अच्छा, सो ये सॉरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट यूरोप का मसला ये है कि वो जो है ना, वो छोटे छोटे थे, तो उन्होंने अपने कल्चर के अराउंड स्टेट्स बना लिए। वो मॉडल जो है ना स्टेट का, वो वहां बड़ा अप्लाई होता है। अब हमारा मसला ये है कि एक तो उन्होंने कॉलोनाइज किया, बाउंड्रीज कहाँ सेट हुई, जहां तक ये जंगजू उसको कर सकते थे, जहां दुरन लाइन है, लेट्स से केपी और अफगानिस्तान का डिफरेंस है। आप बॉर्डर, अगर ऑफिशियल बॉर्डर हटा दो, आप फैसला कर सकते हो यहाँ कल्चर बदल रहे हैं, यहाँ जबान नहीं कर सकते आप। वो फ्लूइडनेस ज्यादा है। हमारा वो वेस्टफिलियन स्टेट वाली चीज थी ही नहीं। इवन अगर आप जिस तरह इन छोटे मुल्कों में भी बात करें, अब स्पेन है, इफ यू फॉलो फुटबॉल, तो बार्सिलोना का कल्चर हाँ बिल्कुल अलग है। जो कहते हैं हम कैटेलानिया है, हम अलग चीज हाँ है, हम क्या अपनी जबान पूछेंगे, हम उसका बोलेंगे, हमारा वो ये है। सो इट्स नॉट लाइक कि उनका भी बड़ा होमोजेनस एक ही चीज है स्पेनिश आइडेंटिटी, नहीं, उनके भी अपने अपने उसमें है। देयर इज आल्सो मुस्लिम स्पेन जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है, ग्रांडा वगैरह में चले जाएंगे आप, कैटेलानिया कहते हैं हम लोग, अपनी अपनी एक अलग चीज है। हमारा मसला ये कि हम जरा शेकी ग्राउंड्स पे थे और हमें लगता था पाकिस्तान कोई तबाह कर देगा, तो हमने अपनी जो हिस्टोरिकल आइडेंटिटीज हैं उनको दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश की और बोला रिप्लेस, इसको डिलीट करो। अपनी हजारों करोड़ों साल की हिस्ट्री को अब जरा डिलीट करो। और वो इंडियन हिस्ट्री भी है। सो अगर यूपी से लोग आ रहे हैं, उसकी यूपी की एक हिस्ट्री है यार, उसका एक कल्चर है। यू कांट से नहीं, यू आर नॉट इंडियन, दैट इज इंडियन कल्चर। नो, अगर वो यूपी से आए हैं तो यूपी का कल्चर कराची में है ना, आप सेलिब्रेट करें। अगर लखनऊ का कल्चर है और वो कराची आ गया है, तो वो सेलिब्रेट करें ना। मतलब एक पूरी कम्युनिटी है जिसका नाम ही दिल्ली वाले हैं। आप कैसे कह सकते हैं हम इनसे अलग हैं। अली अब्दुल्ला ने जाना है, तो इतनी जो मैंने अभी सारी बात की उस पर आप अपने रिमार्क्स देते हैं, फिर हम इस पॉडकास्ट को क्लोज करते हैं। अच्छा, हमने बहुत भयानक बातें की, मुझे अब एहसास हो रहा है कि पता नहीं बहुत सारी बातें हो गई, पता नहीं क्या क्या होगा, लोग क्या क्या सोचेंगे। तो बेसिकली बात सारी ये भाई, प्लीज जज मत कीजिएगा, ये मूविंग ओपिनियंस हैं। और हम बहुत सारी चीजें खुद, मैं तो खुद बहुत एक लर्निंग के प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। मैं चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। शहजाद भाई हैं, ताबिर भाई हैं, फिर लोग हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, बहुत चीजें समझता हूँ कि वो भी होगा। इंटरनेट ने भी बस कर दिया है। या तो अली अब्दुल्ला की अम्मी ने पीछे जाके इंटरनेट काट दिया कि ये उठ नहीं रहा, तो मैं इंटरनेट ही काट देती हूँ पीछे से। चेक 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 चेक। In case Ali doesn't come back, thank you so much for watching. That was the podcast. That was the episode. बड़ी संजीदा पॉडकास्ट होनी थी, मैंने सोचा कॉमेडी हो, बट कॉमेडी में भी ट्रेजेडी है, तो बातें बड़ी संजीदा हो गई। और अगर आप ये पॉडकास्ट सुनकर थक गए हैं और लाइक यार कुछ और देखना है, वॉच इनसाइड बाय बो बर्नम ऑन नेटफ्लिक्स। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पूरे साल में जो एक मेंटल हेल्थ रही है, इट्स लाइक बो बर्नम हैज लिव्ड माई लाइफ। उसकी और मेरी मेंटल हेल्थ बड़ी सिमिलर है। इट्स जस्ट his creative output has been a lot better, but I've done a lot of podcasts, और inshallah you'll see a lot more of my own content now as well. मैंने अभी पिछले कुछ दिनों, पिछले कुछ महीने एक्चुअली ब्रेक लेकर अपने जहन से जो ये वॉइसेस ऑन द इंटरनेट हैं और अदर पीपल्स आइडियाज ऑफ मी हैं, उनको जरा अपने जहन से खाली किया है, एक अपने जहन को थोड़ा रीबूट किया है, ताकि वापस मेरा जहन बन सके कि मैं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसको भुलाकर, उसको ना सोचकर कंटेंट बना सकूं। So I'm gonna do a lot more of that. Please keep watching. Thank you for all the love. Thank you for listening to the podcast. And again, आप लोग बो बर्नम इनसाइड देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यही मेंटल हेल्थ स्टेट रहा है मेरा भी इस साल। तो बड़ी दिल से, बड़ी दिल की खुशी से thank you so much for being a part of this journey and listening to all these podcasts and interacting, and सारे जो मैसेज भेजते हैं मैं पढ़ता हूँ, इतना प्यार कभी जिंदगी में नहीं मिला। सो थैंक यू। वो सारा प्यार, सबका कलेक्टिव प्यार लेकर मैं आपको वापस देना चाहता हूँ। आप सबके लिए उतना ही प्यार। खुश रहें, देखते रहें, सुनते रहें। आ गए हैं वापस। इनकी वालदा ने पीछे से इंटरनेट ही बंद कर दिया था कि मुझे लेकर नहीं जा रहा बाहर, ये फोन कॉल पे लग रहा है, इसका मैं काट दूं इससे पहले कि जानू के साथ ये 2-2 घंटे निकाल ले। पहले तो सिर्फ रातों को निकालता था, अब दिन में भी निकालना शुरू हो गया है। अली अब्दुल्ला, क्लोजिंग मैसेज। मैंने मैंने अम्मी को जगह बोला है कि मैं एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहा हूँ और आप क्या कर रही हैं, उन्होंने बोला मैं अल्ताफ हुसैन हूँ अपना, आपको नहीं पता। हाँ। वो है कहाँ, किससे बात, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहां बात कर रहा हूँ, मैं आता हूँ आपसे, चल रहे 10 मिनट में। तो बहरहाल शहजाद भाई यार बहुत मजा आया, मुझे तो बड़ा मजा आता है कॉन्वर्सेशन के अंदर, मैं बिल्कुल भी ब्रेक करना नहीं चाहता, बट अम्मा जो है ना, आपको पता है यार ये बड़ा डेंजरस होता है मामला। तो अच्छा सीन ये है शहजाद भाई, हमें ख्याल से हमने बहुत सारी बातें की जिसके ऊपर खासतौर पर मेरी बातों से बहुत सारे लोग शायद मेरे को डिसएग्री करें, लोग कहीं कौन मेला कुचैला बंदा है, अड़ंग शड़ंग बकवास करके चले गया, उसको खुद भी कुछ नहीं पता, मुझे बाकी में कुछ नहीं पता, ठीक है। और बहुत सारे ओपिनियंस मूविंग होते हैं।
और हम एक लर्निंग के फेज में बहुत सारी बातें जो है वो डिस्कशन करके, चीजें सुन के, अगले बंदे की कुछ अपनी बोल के, कुछ आप लोगों से सुन के समझ में आती है, उससे बंदा अपने आप को एजुकेट करता है और उसी से बंदा अपने आप को अपलिफ्ट करता है। तो बस ये सारा सीन है, प्लीज जज करने में इतना जल्दी ना किया करें, थोड़ा टाइम लिया करें, और चल रहे हैं यार, बस खैर है और यार। अगर आप टाइम लेके जज भी कर लें और आप गालियां देना चाहें तो ना दें, जरूरी हाँ नहीं ना है। आप जज करें, अपने दिल में जज करें। दिल में आप जितनी गालियां देनी है, आप रातों को सोने से पहले हमें गालियां दें, बदवाएं दें, हमें ना बताएं। तबीयत से। हमें नहीं कोई इंटरेस्ट, हमने नहीं पढ़नी, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2-4 कदम पे तुम थे, 2-4 कदम पे हम थे, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोलो और डोलना, पता कुछ नहीं हमें, हम बात करते हैं लोग सुन लेते बातें करते हैं बस हम। अपना जूम है, अपना इंटरनेट चल हैं। रहा है, दो बंदे बैठे बातें कर रहे हैं, हमारा दिल चाह रहा है भाई, हाँ खत्म बहस। ये एंगल भी तो है सही हाँ प्रोसेस का यार। हाँ, खैर हो गई। आप सुनते रहेंगे, हर हम बंदा बातें करते रहेंगे। की बातें करता है शिराज भाई। बिल्कुल ऐसा है अली अब्दुल्ला, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और जो लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने सारी बातें सुन ली, थैंक यू। और इंशाल्लाह यार, शोज विल कम बैक सून। बिल्कुल। होपफुली वैक्सीनेट करवा लो ना यार, नहीं मैग्नेट चिपक रहे, वैक्सीनेट करवा लो ताकि हम शोज कर हाँ सकें, यार। वापस टिकटें बेच सकें, थोड़े पैसे कमा सकें। हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं, भूखे सो रहे हैं हमारे बच्चे, प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू अली अब्दुल्ला। टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।